जिन्हें 99 फायर ड्रैगन जाल के बारे में कोई समझ नहीं थी। कई विशेषज्ञ हैरान थे, लेकिन उन्होंने यह भी देखा था कि 99 फायर ड्रैगन जाल कितना भयानक था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि इसे ग्रेट हेवन लॉ आर्मी के कमांडर बनने के लिए ट्रायल के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। आप बलपूर्वक जाल को नहीं तोड़ सकते, आरुषि ने खुद से कहा। लावा में ध्रुवांत ने इस दृश्य को देखकर अपनी भौहें सिकोड़ लीं, इससे पहले कि उसकी आंखों में एक रोशनी तेजी से चमक उठी। ऐसा लग रहा था कि 9 अग्नि ड्रैगन जाल उतनी आसान नहीं थी जितनी उसने कल्पना की थी। हालांकि 9 ड्रैगन डरावने थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह उन्हें हराकर जाल को तोड़ सकता था। ऐसा लग रहा था कि वे वापस आ जाएंगे, चाहे वह उन्हें कितनी भी बार नष्ट कर दे। इस प्रकार वह केवल अपनी शक्ति बर्बाद कर रहा होगा। यह कैसे हो सकता है? ध्रुवांत ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए नीचे लाल रंग के लावा को देखा। एक विचार की चमक के साथ उसे मंडला के शब्द याद आने लगे। जब तक लावा मौजूद रहेगा, लावा ड्रैगन अमर रहेंगे। पहले तो ध्रुवांत के दिल में अभी भी कुछ संदेह था, लेकिन इस प्रयास के बाद उसे एहसास हुआ कि मंडला ने जो कहा था वह सही था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे यहां का सारा लावा नष्ट करना पड़े? लेकिन यह एक असंभव काम था, क्योंकि यह भूमिगत आग के स्रोत से जुड़ा था। ध्रुवांत लाल रंग के लावा सागर को घूर रहा था। तभी अचानक उसकी आंखों में एक सुनहरी रोशनी चमक उठी। उस पल में उसने लावा जाल की गहराई में असामान्य उतार चढ़ाव को स्पष्ट रूप से महसूस किया था। सरसराहट। ध्रुवांत की आंखें तेजी से चमक उठीं। जैसे ही उसने अपने पैर थपथपाए, अगले ही पल गोता लगाया और लावा जाल की ओर दौड़ पड़ा। गर्जन। उसकी हरकतों को देखकर 9 लावा ड्रैगन ने तुरंत ही भयंकर दहाड़ लगाई और उसे रोकने की कोशिश की। हालांकि महान सौर अमर शरीर से एक सुनहरा प्रकाश फूट पड़ा, क्योंकि महान मेरु राक्षसी स्तंभ ने उन्हें रोक दिया। छप छप। ध्रुवांत की आकृति सीधे लावा में घुस गई थी, जिससे कई लोगों की निगाहें उस पर टिक गई थीं। हालांकि मंडला, आरुषि और बाकी लोगों की आंखों में रोशनी चमक रही थी। लावा में प्रवेश करते हुए ध्रुवांत तेजी से गहराई की ओर बढ़ा, क्योंकि कुछ बैंगनी लपटें उसके शरीर पर सुरक्षा की एक परत के रूप में बन गई थीं, जो उच्च तापमान को रोक रही थीं, और उसकी इंद्रियां तेजी से फैल गई थीं। लगभग 10 सांसों के बाद जब उसने नीचे देखा तो उसका शरीर जम गया। लावा की गहराई में 9 लाल रंग की रोशनी की गांठें थीं। हर एक रोशनी की गांठ के भीतर लावा जैसी खून की एक बूंद थी, जिसके भीतर एक ड्रैगन कुंडली मारे हुए था और वे चौंकाने वाली जलती हुई लहरें छोड़ रहे थे। इसके अलावा वे अग्नि ड्रैगन आग से ढके एक तराजू पर कुंडली मारे हुए लग रहे थे। ध्रुवांत को उन तराजू से आती हुई एक दिल दहलाने वाली आभा का एहसास हो रहा था। आदिम अग्नि ड्रैगन का रक्तसार। रक्तसार की उन 9 बूंदों को देखकर ध्रुवांत को आखिरकार समझ में आ गया कि वे ही कारण थे कि ड्रैगन अंतहीन रूप से उत्पन्न हो सकते थे। अगर वह उन्हें अलग नहीं कर सकता था, तो वह इस जाल को तोड़ने में सक्षम नहीं होगा। लेकिन अगर उसे स्रोत मिल भी जाता, तो भी उसे तोड़ना आसान काम नहीं था। हालांकि वे सिर्फ रक्तसार थे, फिर भी वह महसूस कर सकता था कि उन रक्तसारों का मालिक कितना भयानक था जब वह अभी भी जीवित था। अस्तित्व का वह स्तर शायद दुनिया में अच्छी तरह से जाना जाता था, लेकिन चाहे कितना भी मुश्किल हो, उसे कोशिश तो करनी ही थी। ध्रुवांत ने एक गहरी सांस ली और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। लावा के बाहर मंडाला ने अपना हाथ हिलाया और उसके सामने लावा के अंदर की स्थिति को प्रदर्शित करने वाली एक प्रकाश स्क्रीन बन गई, जिसके अंदर ध्रुवांत और आदि अग्नि ड्रैगन के 9 रक्त तत्व थे। आखिरकार उसे मिल ही गया। मंडला के चेहरे पर एक मुस्कान उभरी और वह आगे बोली, लेकिन रक्तसार आदिम अग्नि ड्रैगन के तराजू द्वारा संरक्षित है। ड्रैगन के तराजू की उस परत को तोड़ना आसान काम नहीं होगा।
अमर पक्षी ने भी अपने चेहरे पर कुछ चिंता प्रकट की थी। प्राइमोर्डियल फायर ड्रैगन एक शीर्ष रैंक वाला दिव्य जानवर था, और जब यह अभी भी जीवित था तो यह एक भयानक ऊंचाई तक पहुंच गया होगा। अन्यथा 9 बूंद रक्त और ड्रैगन तराजू के लिए ऐसी शक्ति रखना संभव नहीं होगा। निश्चिंत रहें, प्राइमोर्डियल फायर ड्रैगन के रक्तसार की 1 बूंद प्राप्त करके उसे परीक्षण में उत्तीर्ण माना जा सकता है। इसके अलावा उसके द्वारा ली गई 1 बूंद भी उसे पुरस्कार के रूप में दी जाएगी। मंडला ने मुस्कुराते हुए कहा, 9 ड्रैगन स्केल की सुरक्षा को तोड़ना आसान नहीं है, यहां तक कि आप में से कोई भी इसे आसानी से पूरा नहीं कर सकता है। उस समय जब आरुषि महान कमांडर बनी थी तो वह केवल प्राइमोर्डियल फायर ड्रैगन के रक्तसार की 4 बूंदें लेने में सफल रही थीं। हम? जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, मंडला अचानक आश्चर्य से चिल्ला उठी और अपनी सुनहरी पुतलियों में आश्चर्य के साथ प्रकाश स्क्रीन को घूरने लगी। टच स्क्रीन में ध्रुवांत, जिसने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं, ने अचानक उन्हें खोल दिया। इसके अलावा इस समय उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो गई थीं, उनमें जरा सी भी सफेदी नहीं थी। वे रसातल के काले छिद्रों की तरह लग रहे थे, जिससे वह विशेष रूप से अजीब लग रहा था। इसके अलावा जब ध्रुवांत की आंखें काली हो गईं, तो उससे निकलने वाली चेतना शक्ति का उतार चढ़ाव भी बहुत अजीब हो गया था। यह दृश्य देखकर अमर पक्षी ने अचानक अपनी आंखें सिकोड़ लीं और वह खुद से कुछ बुदबुदाने से खुद को नहीं रोक सकी। यह है सर्वोच्च दानव हृदय शास्त्र की दानव हृदय अवस्था। ध्रुवांत की आकृति लावा की गहराई में चुपचाप खड़ी थी। अभी उसकी पुतलियां ब्लैक होल की तरह काली थीं, जिससे दूसरों को लग रहा था कि वे अंदर खींच ली जाएंगी। इसके अलावा उसके काले बाल तेजी से बढ़ रहे थे और हवा में लहरा रहे थे। इस विचित्र परिवर्तन ने तुरंत ही कई विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षित किया, यहां तक कि मंडला की आंखों में भी संदेह की झलक दिखाई दी, क्योंकि उसने ध्रुवांत को कभी भी ऐसे विचित्र तरीकों का उपयोग करते नहीं देखा था। लेकिन उसके आसपास की चेतना शक्ति मजबूत नहीं हुई। मंडला के पीछे 3 सम्राटों के आकाश गिद्ध राजा ने भौहें सिकोड़ी। ध्रुवांत के आसपास चेतना शक्ति में उतार चढ़ाव वास्तव में मजबूत नहीं हुआ था। इसके विपरीत वे कमजोर हो गए थे। लेकिन पता नहीं क्यों मौजूदा ध्रुवांत पहले की तुलना में बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था। इन विचित्र बदलावों ने आकाश गिद्ध राजा और बाकी लोगों को भी हैरान कर दिया। केवल अमर पक्षी ही समझती थीं। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने ध्रुवांत के साथ मिलकर सुप्रीम दैत्य बिजली शास्त्र प्राप्त किया था। हालांकि जिस बात ने उसे आश्चर्यचकित किया वह यह थी कि ध्रुवांत ने कुछ ही महीनों में सुप्रीम दैत्य बिजली शास्त्र की साधना पद्धति को समझ लिया था, और वर्तमान स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि उन्होंने इसकी प्रारंभिक अवस्था में कदम रख दिया है। ऐसी प्रतिभा कुछ ऐसी थी कि अमर पक्षी भी अपने दिल में आहें भरने से खुद को नहीं रोक पाई। इस बंदे में वाकई असीम क्षमता है। बाहरी दुनिया से आने वाली चीखें ध्रुवांत को कोई परेशानी नहीं पहुंचा रही थीं। वह चुपचाप प्रकाश की किरणों से लिपटे रक्तसार को देख रहा था और उसके चेहरे पर एक अवर्णनीय शांति थी। उस शांति से ऐसा लग रहा था कि कुछ भी उसे परेशान नहीं करेगा, भले ही आसमान गिर जाए और धरती फट जाए। वह शांतिपूर्ण तर्क संगतता का प्रतिनिधित्व करती थी, जो किसी भी व्यवधान से विचलित नहीं होती। यह दानव हृदय अवस्था थी। ध्रुवांत ने धीरे से अपनी मुट्ठी को अपनी छाती पर कस लिया। उसके दिल में धीरे धीरे एक मटर के आकार का काला मोती बन रहा था, जिसे कोई नहीं देख सकता था। यह दानव हृदय बीज था। कुछ महीनों तक उसके हृदय पर अनगिनत बार रहस्यमयी दैत्य बिजली से प्रहार करने के बाद उसके हृदय में डाली गई रहस्यमयी दैत्य बिजली की शक्ति अंततः दैत्य बिजली सीड में परिष्कृत हो गई थी। दानव हृदय बीज ध्रुवांत की ताकत को बढ़ने नहीं देगा, लेकिन इसने ध्रुवांत को एक पूर्ण तर्क संगतता प्रदान की। उस तर्क संगतता के तहत यह उसके शरीर में शक्ति को लगभग पूर्ण अवस्था तक पहुंचने की अनुमति देगा। इसके अलावा
इस अवस्था में उसकी मनस्थिति किसी भी तरह से विचलित नहीं होगी। इसके अलावा जीवन मृत्यु की स्थितियों का सामना करते समय भी वह पूर्ण तर्क संगतता के साथ जीवित रहने के किसी निशान की तलाश कर सकता है। अभी ध्रुवांत ने अभी अभी प्रारंभिक दानव हृदय बीज का निर्माण किया था, जो मुश्किल से दानव हृदय अवस्था के 3 क्षेत्रों में से पहला बना था, छोटा दानव हृदय अवस्था। उसने सोचा कि अगर वह एक दिन महान दानव हृदय अवस्था तक पहुंचने में कामयाब हो गया तो वह कितना शक्तिशाली बन जाएगा। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि बिजली के देवता महल के स्वामी दानव हृदय अवस्था के पूर्णता क्षेत्र के साथ वीर रैंक के योद्धा का सामना कर सकते थे। ध्रुवांत ने अपनी 5 उंगलियां फैलाईं और फिर धीरे धीरे उन्हें जकड़ लिया। अपनी हर एक ताकत पर पूर्ण नियंत्रण होने की भावना ने उसे थोड़ा नशे में होने से रोक नहीं पाया। धमाका! अचानक लावा के बाहर से एक हिंसक चेतना शक्ति का उतार चढ़ाव आया, क्योंकि 9 ड्रैगन महान सौर अमर शरीर की बाधा को तोड़ने और ध्रुवांत को दूर भगाने के प्रयास में आगे बढ़ रहे थे। उन्हें खतरा महसूस हुआ। ध्रुवांत के शांत चेहरे पर मुस्कान दिखाई दी जब उसने अपनी 5 उंगलियों से प्रिमोर्डियल फायर ड्रैगन के रक्तसार की 9 बूंदों की ओर इशारा किया। गर्जन! जिस क्षण ध्रुवांत ने अपनी उंगलियां फैलाईं, प्रिमोर्डियल फायर ड्रैगन के रक्तसार की 9 बूंदों ने एक भयंकर गर्जना की। रक्तसार लुढ़क गया और अस्पष्ट रूप से 9 लघु प्रिमोर्डियल फायर ड्रैगन बन गए। यहां तक कि लाल ड्रैगन के तराजू ने भी इस क्षण एक लाल रंग की रोशनी उत्सर्जित की थी। गड़गड़ाहट! उस क्षेत्र में लावा हलचल करने लगा, जिससे पुनः लावा ड्रैगन के संघनित होने के अस्पष्ट संकेत मिलने लगे। बाहर हर कोई इस दृश्य को ध्यान से देख रहा था। वे जानना चाहते थे कि ध्रुवांत ड्रैगन स्केल की सुरक्षा और मात्र तृतीय पड़ाव के दिव्य रैंक के योद्धा के रूप में अपनी साधना के साथ उन रक्तसार को कैसे ले जाएगा। असंख्य निगाहों के सामने ध्रुवांत ने अचानक धीरे से अपनी 5 उंगलियां हिलाईं। ऐसा लग रहा था मानो अंतरिक्ष में अमूर्त पदार्थ की लहरें उठ रही हों। उसके बाद भयंकर गर्जना की आवाजें गूंजने लगीं। लावा में 9 फटे हुए निशान दिखाई दिए, जो उस अमूर्त शक्ति के कारण उत्पन्न हुए थे, जो बिजली के बोल्ट की तरह तेजी से आदिम अग्नि ड्रैगन के रक्तसार की 9 बूंदों की ओर बढ़ी। ड्रैगन के तराजू रक्तसार के संरक्षण में भिनभिनाने वाली आवाज निकालते हैं, जैसे ही वे लाल रंग की रोशनी के साथ फूटते हैं। एक ड्रैगन ऋण प्रकाश में बहता है, जो रक्तसार की रक्षा के लिए सबसे मजबूत रक्षा बन जाता है। बिजली की 9 निराकार चमकें सबकी निगाहों के सामने एक क्षण में ड्रैगन के तराजू से बनी रोशनी में टकरा गईं। ड्रैगन स्केल्स प्रकाश अवरोध पर कोई लहरें नहीं थीं, लेकिन सभी को आश्चर्यचकित करते हुए यह आदिम अग्नि ड्रैगन का रक्तसार था, जो टकराव पर हिंसक रूप से लहर गया था, जैसे कि वे शोकपूर्ण चीखें जारी कर रहे थे। प्राइमोर्डियल फायर ड्रैगन के रक्तसार की 9 बूंदों से एक लाल रंग की रोशनी उन्मत्त रूप से उभरी, जैसे कि वे किसी तरह के हमले से बचाव कर रहे हों। लेकिन जिस बात ने दूसरों को हैरान कर दिया वह यह तथ्य था कि ऐसा कोई हमला नहीं था जो ड्रैगन के तराजू की सुरक्षा को भेदने में कामयाब हो सके। ध्रुवांत की काली पुतलियां चुपचाप आदि अग्नि ड्रैगन के रक्तसार को देख रही थीं, जो तीव्रता से कांप रहा था। फिर उसने अपनी पतली उंगलियां बाहर निकालीं और एक बार फिर झटका। एक बार फिर गर्जना की तीव्र आवाजें गूंज उठीं। धमाका! आदि अग्नि ड्रैगन के रक्तसार की 9 बूंदें अब और सहन नहीं कर सकीं और वे बाहर उड़ गईं और असंख्य हतप्रभ निगाहों के सामने ड्रैगन स्केल्स की रक्षा सीमा को छोड़ने की पहल की। सरसराहट! ध्रुवांत की आकृति मूल स्थान से गायब हो गई और अगले ही पल प्रिमोर्डियल फायर ड्रैगन के रक्तसार की उन 9 बूंदों के पीछे दिखाई दी। अपनी उंगली मोड़ते ही एक चूषण बल फूट पड़ा और प्रिमोर्डियल फायर ड्रैगन के रक्तसार की 9 बूंदें उसके हाथ में समा गईं। गर्जन! रक्तसार लगातार दहाड़ते रहे, मानो वे मुक्त होने के लिए संघर्ष कर रहे हों। हालांकि
ध्रुवांत की हथेलियों से चेतना शक्ति की दो लहरें तेजी से बहीं, एक बैंगनी लपटों से धधक रही थीं, जबकि दूसरी अमूर्त बिजली से चमक रही थी। दो पूर्णतः भिन्न विशेषताओं वाली चेतना शक्तियां इस समय पूर्ण संतुलन पर पहुंच गई थीं तथा एक दूसरे की पूरक बन गई थीं, तथा उन्होंने एक प्रकाश अवरोधक का निर्माण किया जिसने आदि अग्नि ड्रैगन के रक्तसार की 9 बूंदों को अपने भीतर कैद कर लिया। दो चेतना शक्तियों पर यह नियंत्रण स्पष्ट रूप से उस समय की तुलना में बहुत अधिक परिपूर्ण था जब ध्रुवांत आमतौर पर उन्हें संभालता था। कम से कम अभी ध्रुवांत अपनी सामान्य स्थिति में दो चेतना शक्तियों को एक साथ मिलाने में सफल नहीं हो सका। फुट फुट जैसे ही रक्तसार को जब्त किया गया, 9 ड्रैगन तराजू एक लाल रंग की रोशनी के साथ फट गए जो कि असंख्य फुट लंबा था, और यह बिजली की गति से ध्रुवांत की ओर तेजी से फट गया जिससे अंतरिक्ष में हल्के फटने के निशान बन गए। उन 9 ड्रैगन स्केल्स की गति इतनी तेज थी कि समय रहते उनसे बच पाना असंभव था, लेकिन जब ड्रैगन के तराजू ध्रुवांत को मारने ही वाले थे तो अचानक लावा फट गया और एक सुनहरा हाथ आगे बढ़ा और ध्रुवांत को पकड़ लिया। ड्रैगन के तराजू ने सुनहरे हाथ पर वार किया जिससे वह तुरंत टूट गया, लेकिन उसी क्षण जब हाथ टूटा एक आकृति फूट पड़ी जो कुछ ही सांसों में लावा महासागर से बाहर निकल गई। इस समय लावा की सतह पर स्थिति बेहद अराजक थी। रक्तसार खोने के कारण 9 लावा ड्रैगन ने अपनी सहायक शक्ति भी खो दी थी और वे लावा में बदल गए थे जो नीचे गिर रहा था। कोर ताकत खोने के कारण 9 फायर ड्रैगन्स एरे के ढहने के संकेत दिखाई दिए और यह स्पष्ट रूप से टूटने वाला था। ध्रुवांत हवा में खड़ा था और उसके काले बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी गहरी काली पुतलियां चुपचाप मंडला की पार्टी की दिशा में देख रही थीं। इस समय भी उसके सुंदर चेहरे पर कोई भाव नहीं था। यह कैसे हो सकता है? कई विशेषज्ञ अचंभित थे, खासकर आरुषि, सलोनी और अन्य कमांडर। वे अपनी आंखें झपकाए बिना नहीं रह सके और उनके चेहरे सदमे से भर गए। ध्रुवांत ने वास्तव में 9 आदिम अग्नि ड्रैगन का रक्त सार लिया था, यहां तक कि आरुषि भी केवल 4 प्राप्त करने में सफल रही जब उसे महान कमांडर के रूप में पदोन्नत किया गया था। क्या यह हो सकता है कि ध्रुवांत आरुषि से अधिक शक्तिशाली थी? लेकिन यह स्पष्टतः असंभव था। वह है। मंडला ने अपना ध्यान ध्रुवांत पर केंद्रित किया और साथ ही उसने धीरे से कहा, क्या यह रहस्यमयी दैत्य बिजली है? यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यह ड्रैगन स्केल की सुरक्षा को अनदेखा कर सकता है और सीधे रक्तसार पर हमला कर सकता है जिसमें अग्नि ड्रैगन की आभा होती है। नीदर रहस्यमयी दैत्य बिजली? उसके पीछे खड़े सभी लोग कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गए। उन्हें समझ में आ गया कि क्या हुआ था। रहस्यमयी दैत्य बिजली एक ऐसी चीज थी जो शारीरिक सुरक्षा को भेद सकती थी, सीधे किसी व्यक्ति के दिल की गहराई में जाकर वार कर सकती थी, और इसका हमला करने का तरीका बेहद विचित्र था। लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ध्रुवांत वास्तव में प्राइमोर्डियल फायर ड्रैगन के ब्लड एसेंस से निपटने के लिए इसका इस्तेमाल करेगी। प्राइमोर्डियल फायर ड्रैगन के रक्तसार में प्राइमोर्डियल फायर ड्रैगन की बची हुई इच्छा शक्ति होती है। इस तरह की इच्छा शक्ति को सबसे ज्यादा गरजने वाली गर्जना से डर लगता है, इसलिए इस बार यह सिर्फ एक बड़ी चाल थी। मंडला ने धीरे से कहा। तभी सभी को राहत मिली। सौभाग्य से यह सिर्फ एक चाल थी, अन्यथा उन्हें शर्मिंदगी उठानी पड़ती। यह कुछ ऐसा था जो वे भी नहीं कर सकते थे, लेकिन एक 3rd पड़ाव के दिव्य रैंक ने इसे कर दिखाया। यह वाकई बहुत बड़ी बात थी। तो फिर इसे क्या माना जाएगा? अमर पक्षी ने पूछा। मंडला के खूबसूरत चेहरे पर एक मुस्कान उभरी जब उसने कहा, बेशक वह जीत गया। जब तक आप जीत सकते हैं तब तक कोई चाल नहीं है, कोई भी तरीका, यहां तक कि किस्मत भी आपकी ताकत का हिस्सा मानी जा सकती है। वह इतने कम समय में इसे तोड़ने का तरीका खोजने में सक्षम था, और यहां तक कि रहस्यमयी दैत्य बिजली को इस हद तक नियंत्रित कर सकता है, ये कोई चाल नहीं है। गड़गड़ाहट। जब मंडाला ने बोलना समाप्त किया तो विशाल लावा महासागर फट गया और लावा नीचे की ओर बहकर ग्रेटलो ब्लेज तालाब में गिरने लगा। आसमान में
ध्रुवांत का शरीर हल्के से कांप उठा क्योंकि उसकी पुतलियों का कालापन तेजी से कम हो गया था। उसके लंबे काले बाल भी सिकुड़ गए थे, जो कुछ ही सांसों में अपने मूल रूप में वापस आ गए थे। जैसे ही दानव हृदय अवस्था वापस लौटी, ध्रुवांत का सुंदर चेहरा भी तुरंत जीवंत हो गया। अभी उसके पास वह जीवंतता थी जो उसके पास होनी चाहिए। अब से आप ग्रेट हेवन लॉ आर्मी के छठे कमांडर हैं। जब ध्रुवांत की आंखों में चेतनाता और जीवंतता लौट आई तो मंडला की कोमल आवाज भी गूंज उठी, धीमी गति के साथ। नीचे ग्रेट हेवन लॉ आर्मी के सभी योद्धाओं ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर मुट्ठियां बांधकर सम्मानपूर्वक झुके और व्यवस्थित ढंग से गहरी आवाजें गूंजने लगीं। आपके अधीनस्थ छठे कमांडर को नमस्कार करते हैं। आसमान में ध्रुवांत के शांत हृदय में हल्की सी लहरें उठीं जब उसने ग्रेट हेवन लॉ आर्मी को देखा, जो पूरी तरह से सम्मान से झुकी हुई थी। आखिरकार उसके सामने ग्रेट हेवन लॉ आर्मी थी, जो ग्रेट हेवन लॉ डोमेन की सबसे मजबूत सेना थी। हालांकि अमरपक्षी ट्रूप में काफी अच्छी क्षमता थी, लेकिन अगर दोनों सेनाएं आपस में लड़तीं तो अमरपक्षी ट्रूप कुछ मिनट भी नहीं टिक पाती। आखिरकार ग्रेट हेवन लॉ आर्मी में हर कोई दिव्य रैंक में कदम रख चुका था। यदि इस सेना की शक्ति उन्मुक्त हो जाए तो संभवतः 3 सम्राटों के अलावा कोई भी राजा उनसे नहीं लड़ सकेगा। चूंकि ग्रेट हेवन लॉ आर्मी इतनी शक्तिशाली थी, इसलिए निश्चित रूप से उनका कमांडर बनना आसान नहीं था। जहां तक इस तथ्य का सवाल है कि वह 99 फायर ड्रैगन जाल से गुजरने में कामयाब रहा, वह जानता था कि ग्रेट हेवन लॉ आर्मी ने शायद उसे अपने दिलों में पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया था। आखिरकार अन्य कमांडरों की तुलना में उसकी ताकत बहुत कमजोर थी, लेकिन ध्रुवांत इस बात से दुखी नहीं था। हालांकि उसके और 5 कमांडरों के बीच कुछ दूरी थी, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब कोई भी उसे तिरस्कार की नजर से देखने की हिम्मत नहीं करेगा, जब तक कि पर्याप्त समय हो। ध्रुवांत धीरे धीरे आसमान से उतरा और उस जगह पर उतरा जहां मंडला और बाकी लोग थे। उसने अपना हाथ हिलाया और उसके हाथ में एक जेड बोतल दिखाई दी, जिसके अंदर 2 अलग अलग रंगों की चेतना शक्ति बह रही थी। चेतना शक्तियों से लिपटी रक्तसार की 9 बूंदें थीं, जो लावा की तरह लग रही थीं। उनसे एक अत्यंत ज्वलंत उतार चढ़ाव निकल रहा था, आदिम अग्नि ड्रैगन का रक्तसार। वे सब मेरे हैं? ध्रुवांत ने मंडला की ओर देखते हुए मुस्कुराया। ध्रुवांत स्वाभाविक रूप से आदिम अग्नि ड्रैगन के रक्तसार पर लार टपका रहा था, क्योंकि आदिम अग्नि ड्रैगन को शक्तिशाली दिव्य जानवरों के शीर्ष रैंक में स्थान दिया गया था, जिनकी ताकत उत्तरी समुद्री ड्रैगन से कम नहीं थी। उस समय उत्तरी स्वर्ग चेतना अकादमी में ध्रुवांत ने बहुत प्रयास किया और केवल उत्तरी समुद्री ड्रैगन के रक्तसार की 1 बूंद प्राप्त करने में कामयाब रहा, लेकिन अभी उसने 9 बूंदें प्राप्त की थीं, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से विशेष रूप से खुश था। मंडला ने उदासीनता से अपना सिर हिलाया। हालांकि आदिम अग्नि ड्रैगन के रक्तसार कीमती थे, लेकिन वे उसकी नजर में ज्यादा मायने नहीं रखते थे। चूंकि आप 9 अग्नि ड्रैगन जाल से गुजर चुके हैं, इसलिए ड्रैगन फीनिक्स मंडप के लिए एकमात्र कोटा आपको दिया जाएगा। मंडला ने ध्रुवांत पर एक नजर डाली और फिर कहा, ड्रैगन फीनिक्स मंडप को उत्तरी क्षेत्र की युवा पीढ़ी के बीच एक शानदार अवसर माना जा सकता है। उनमें से हर एक के पास शक्तिशाली समर्थन के साथ राक्षसी प्रतिभाएं हैं। उनकी ताकतें आपके द्वारा अब तक देखी गई ताकतों से तुलनीय नहीं हैं। ध्रुवांत ने अपना सिर हिलाया। वह स्वाभाविक रूप से उन धन्य प्रतिभाओं को कम नहीं आंकेगा जो विभिन्न शक्तियों के संसाधनों द्वारा पोषित हैं। हालांकि उसे अभी तक किसी और का सामना नहीं करना था, लेकिन स्काई प्रोफाउंड पैलेस के हराका ने ही उसे खतरा महसूस कराया। ड्रैगन फीनिक्स मंडप में प्रतिबंध है और हम में से कोई भी वहां प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए उस समय आप केवल अपने आप पर निर्भर हो सकते हैं। यदि आप वहां मारे जाते हैं हैं तो आप केवल अपने आप को अक्षम होने के लिए दोषी ठहरा सकते हैं।
क्या हमारे ग्रेट हेवन लॉ डोमेन से किसी ने अतीत में ड्रैगन फिनिक्स मंडप में भाग लिया है? ध्रुवांत ने कुछ सोचने के बाद पूछा। हां, लेकिन वे सभी अमर पक्षी पैलेस के प्रतिनिधि द्वारा मारे गए हैं। मंडला का चेहरा थोड़ा भद्दा था। ग्रेट हेवन लॉ डोमेन को इससे काफी उपहास सहना पड़ा होगा। अतीत में हमारे ग्रेट हेवन लॉ डोमेन की युवा पीढ़ी और अन्य शीर्ष बलों के बीच थोड़ा अंतर है। हा, इसके अलावा लॉर्ड रूलर भी इसमें बहुत दिलचस्पी नहीं रखते थे, स्काई वल्चर सम्राट ने कहा। किसके पास इतना समय है कि वह धीरे धीरे उन युवा साथियों का पालन पोषण करे? मैं उन तथाकथित धन्य प्रतिभाओं को एक हाथ से मार सकता हूं, फिर उनका पालन पोषण करने की क्या जरूरत है? जब तक मैं मौजूद हूं, ग्रेट हेवन लॉ डोमेन अभी भी खड़ा रहेगा, और अगर मैं अब नहीं रहा तो यह बेकार है, चाहे आपके पास कितने भी धन्य प्रतिभाशाली लोग क्यों न हों। मंडला की सुनहरी पुतलियां आकाश गिद्ध राजा को घूर रही थीं। ध्रुवांत मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक पाई, लेकिन उसने जो कहा उसका मतलब साफ नहीं था। वह किसी भी युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने का इरादा नहीं रखती थी, शायद इसलिए क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं था जिससे वह संतुष्ट हो, लेकिन फिर भी उसने जो कहा वह भी सही था। ग्रेट हेवन लॉ डोमेन एक शीर्ष शक्ति के रूप में खड़ा हो सका, इसका कारण वह थी एक शक्तिशाली शूरवीर रैंक के विशेषज्ञ का अस्तित्व। जब तक वह अस्तित्व में थी, कोई भी ग्रेट हेवन लॉ डोमेन पर अपने विचारों को हल्के में नहीं लेगा, और अगर वह अब यहां नहीं है तो चाहे कितनी भी दुर्जेय युवा पीढ़ियां क्यों न हों, वे ग्रेट हेवन लॉ डोमेन को नहीं बचा पाएंगे। हा, मुझे उम्मीद है कि ध्रुवांत इस ड्रैगन फीनिक्स मंडप में और भी शानदार प्रदर्शन कर सकेगा, ताकि उत्तरी क्षेत्र के अन्य लोगों को पता चले कि हमारे ग्रेट हेवन लॉ डोमेन में भी इस बार एक दुर्जेय युवा पीढ़ी है। आकाश गिद्ध राजा ने मुस्कुराते हुए कहा। ध्रुवांत ने सिर हिलाया। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। हालांकि वह जानता था कि ड्रैगन फिनिक्स मंडप में भाग लेने वाले सभी लोग प्रतिभाशाली थे, फिर भी उसे उनसे कोई डर नहीं था। वे शक्तिशाली हो सकते थे, लेकिन वह भी सरल नहीं था। यदि उसे अपने ऊपर थोड़ा सा भी आत्मविश्वास न होता तो वह इतनी दूर तक नहीं पहुंच पाता। यह अच्छी बात है यदि आप अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं, लेकिन उन अनाम लोगों के हाथों मारे न जाएं और दूसरों के लिए कदम का पत्थर न बने, और यहां तक कि हमारे महान हेवन लॉ डोमेन को भी शर्मिंदा न करें, मंडला ने कहा, और उसने ध्रुवांत के गर्व पर ठंडा पानी छिड़का। ध्रुवांत अपने दांतों को भींचकर खंडन करने से खुद को नहीं रोक सका। कौन सा अन्य शासक आपकी तरह काम करता है? उसकी बातें सुनकर सभी के दिल कांप उठे। ग्रेट हेवन लॉ डोमेन में मंडला शुरू से ही एक तानाशाह शासक थी, और कोई भी उसके शब्दों के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। हालांकि अभी वह एक प्यारी सी बच्ची की तरह दिखती है, लेकिन कोई भी उसके रूप रंग के कारण उसके प्रति कम सम्मान दिखाने की हिम्मत नहीं करता। इसलिए जब उन्होंने ध्रुवांत को मंडला से इस तरह बात करते हुए सुना तो वे थोड़े अचंभित रह गए। हालांकि जब वे घबरा रहे थे तब मंडला को गुस्सा नहीं आया। इसके विपरीत उसके होंठ उपहास में उठे हुए थे, और वह पीछे मुड़ी और इत्मीनान से अपने हाथों को पीछे करके चली गई, जबकि उसकी कोमल आवाज गूंज रही थी। मेरे पीछे आओ, ड्रैगन फीनिक्स मंडप शुरू होने में अभी 5 दिन बाकी हैं। मैं तुम्हें कुछ चीजें दूंगा अगर तुम कहो कि मैं अपने अधीनस्थों का ठीक से ख्याल नहीं रख रहा हूं। ध्रुवांत उसकी बातें सुनकर दंग रह गया। फिर उसने अपना हाथ हिलाया और तेजी से मंडला के पीछे चला गया। उन दोनों के चले जाने के बाद आकाश गिद्ध राजा और बाकी लोगों ने एक दूसरे को देखा और वे कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराए। वे ध्रुवांत और मंडला के बीच के रिश्ते को नहीं समझ पाए, लेकिन जिस तरह से वे बात कर रहे थे उससे ऐसा नहीं लग रहा था कि वे दोनों एक दूसरे के अधीनस्थ हैं। अन्यथा मंडला के हमेशा की तरह ठंडे व्यवहार के साथ ध्रुवांत को उसकी उंगली के एक झटके से धूल में मिला दिया जाता अगर वह उससे इस तरह से बात करने की हिम्मत करता। अमर पक्षी ने भी मुस्कुराते हुए अपने कंधे उचका दिए। वह स्वाभाविक रूप से खुश थी कि मंडला ध्रुवांत की इतनी अच्छी देखभाल करेगी। उसने ध्रुवांत को ग्रेट हेवन लॉ डोमेन में लाने का कारण यह था कि उसे बेहतर खेती की स्थिति मिल सके।
हालांकि उसे नहीं पता था कि ध्रुवांत मंडला के साथ इतना करीबी रिश्ता कैसे बना पाया, लेकिन यह कोई बुरी बात नहीं थी। ध्रुवांत ने मंडला का पीछा करते हुए ग्रेटलॉ स्काई को पार किया और फिर पर्वत श्रृंखला की गहराई में एक पर्वत शिखर पर उतर गए। पर्वत शिखर पर एक साधारण डिजाइन वाला बुक डिपॉजिटरी मंडप खड़ा था। बुक डिपॉजिटरी पैवेलियन के सामने उतरते ही ध्रुवांत का शरीर तुरंत तनावग्रस्त हो गया, क्योंकि उसने अपनी नजर उस ओर घुमाई, क्योंकि उस दिशा में उसे खतरनाक उतार चढ़ाव के निशान महसूस हुए जो उसकी हड्डियों में घुस गए थे। यह मेरे ग्रेट हेवन लॉ डोमेन का बुक डिपॉजिटरी मंडप है। दैवीय कलाएं, चेतना सारणी और विरासत जो हमने संप्रदायों और कुलों से लूटी है, वे सभी यहां संग्रहीत हैं। इसे हमारे ग्रेट हेवन लॉ डोमेन का महत्वपूर्ण मैदान माना जा सकता है। इसके अलावा यह वह जगह भी है जहां स्लीपिंग राजा खुद को एकांत में रखता है, मंडला ने सहजता से कहा। ध्रुवांत कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन फिर उसे तुरंत एहसास हुआ कि वह स्लीपिंग सम्राट के बारे में बात कर रही थी। तुरंत उसके होठों का कोना अनायास ही हिल गया। 3 सम्राटों के मुखिया को मंडला ने वास्तव में इतने मजेदार तरीके से संबोधित किया था। तो यह वह जगह है जिसकी रक्षा स्लीपिंग सम्राट करता है। ध्रुवांत का शरीर धीरे धीरे शिथिल हो गया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उसे पहले ही इतना बड़ा खतरा क्यों महसूस हुआ। जब कोई विशेषज्ञ इस जगह की रक्षा कर रहा था, तो आम लोगों का उसके करीब आना नामुमकिन था। हालांकि तुमने सफलता प्राप्त कर ली है, फिर भी तुम सिर्फ तीसरे पड़ाव सम्राट हो। तुम और उन प्रतिभाशाली लोगों के बीच अभी भी काफी अंतर है। ऐसा कहा जाता है कि आकाश के गहन महल के हराका ने बहुत पहले ही चौथे दर्जे के सम्राट क्षेत्र में कदम रख दिया है। तुमने जिस केशव को हराया है, उसकी तुलना में वह बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। बुक डिपॉजिटरी मंडप के सामने मंडला की कोमल आवाज गूंज उठी। इसके अलावा आपने अनिल को अपंग कर दिया है और इस हराका ने घोषणा की है कि वह निश्चित रूप से ड्रैगन फीनिक्स मंडप में आपसे निपटेगा। ध्रुवांत ने हल्के से अपना सिर हिलाया। हराका वास्तव में एक दुर्जेय चरित्र था, जिसकी तुलना केशव जैसी किसी से नहीं की जा सकती थी। मंडला ने हाथ हिलाया और बुक डिपॉजिटरी मंडप का दरवाजा धीरे से खुल गया। एक पल में एक चौंकाने वाला उतार चढ़ाव आया, लेकिन वे मंडला की स्कर्ट भी नहीं उठा सके, जो गेट के सामने खड़ी थी। मंडला सीधे अंदर चला गया। उसके पीछे ध्रुवांत भी था। मंडप में प्रवेश करते ही रंग बिरंगी चमक ने उसकी आंखों को तुरंत भर दिया। वहां कई पत्थर के प्लेटफॉर्म थे जो प्रभामंडला से भरे हुए थे और जिनके भीतर तैरते हुए स्क्रॉल थे। वे स्क्रॉल शक्तिशाली चेतना शक्ति उतार चढ़ाव उत्सर्जित कर रहे थे। स्पष्ट रूप से वे साधारण चीजें नहीं थीं। चकाचौंध भरी सामूहिक लाइनअप ने ध्रुवांत को अचंभित कर दिया। वह अपने होठों को चटकाने से भी नहीं रोक सका। यह एक शीर्ष बल की संपत्ति थी। भगवान जाने इतने सालों में कितने दुर्भाग्यपूर्ण संप्रदायों पर हमला किया गया होगा। मंडला ने ध्रुवांत को चुनने का मौका नहीं दिया। इसके बजाय उसने पंजे से इशारा किया। प्रकाश की एक किरण उड़कर उसके हाथ में आ गई, जिसे उसने ध्रुवांत की ओर फेंक दिया। चूंकि आप ड्रैगन फीनिक्स मंडप में भाग लेने जा रहे हैं, तो आपको अपने प्रतिद्वंद्वियों के बारे में पता होना चाहिए। उत्तरी क्षेत्र की युवा पीढ़ी के सभी प्रतिभाशाली लोगों को यहां दर्ज किया गया है। आप एक नजर डाल सकते हैं ताकि अगर आप उनसे मिलें तो आप उचित तैयारी कर सकें। मंडला के शब्दों को सुनकर ध्रुवांत का दिल कांप उठा और उसने तुरंत प्रकाश की किरण को देखा। जैसे ही प्रकाश समाप्त हुआ, उसके सामने एक स्क्रॉल प्रकट हुआ। स्क्रॉल के दोनों किनारों पर एक ड्रैगन और एक फीनिक्स एक साथ उलझे हुए थे, जो अस्पष्ट रूप से एक ड्रैकोनिक दहाड़ और फीनिक्स रोना जारी कर रहे थे, जो स्पष्ट रूप से सुनाई दे रहा था। उसने धीरे से उसे खोला और तुरंत ही सुनहरी रोशनी फैल गई। सबसे पहले उसकी आंखों के सामने 3 सुनहरे चमकीले शब्द आए, ड्रैगन फीनिक्स रिकॉर्ड। जैसे ही उसने पुस्तक खोली, ध्रुवांत की आंखों में सुनहरी रोशनी आ गई। रोशनी से टिमटिमाते प्राचीन शब्द जीवंत लग रहे थे
और उसकी आंखों के सामने घूम रहे थे। पिपाप पिपाप। ड्रैगन फिनिक्स रिकॉर्ड। रैंक 9, सर्प देवता महल के कौशल। दिव्य जानवरों के वंश के साथ एक लाल रक्त सर्प का मुख्य शरीर है। एक क्रूर स्वभाव है, खून का प्यासा है और एक बार 100 से ज्यादा शहरों में खून बहा चुका है। ड्रैगन फिनिक्स रिकॉर्ड। रैंक 7, चेतना विशालकाय कबीले के सत्यम। महान शक्ति के साथ पैदा हुए और पहाड़ों को उठा सकते हैं। एक बार चुनौती दी और 100 लड़ाइयों का सामना किया, 100 संप्रभुओं को हराया। ड्रैगन फिनिक्स रिकॉर्ड। रैंक 5, दानव द्वार के मयंका। चमकदार और आकर्षक, उत्तरी क्षेत्र में एक प्रसिद्ध सुंदरता के रूप में जाना जाता है। अनगिनत प्रतिभाएं उसके द्वारा मोहित हो चुकी हैं, यहां तक कि एक प्रतिभा जिसे एक शीर्ष शक्ति द्वारा वर्षों तक पोषित किया गया था, उसे अपने ही संप्रदाय को धोखा देने के लिए मजबूर कर दिया। यहां तक पढ़कर ध्रुवांत थोड़ा हैरान रह गया। मयंका नाम की वह महिला कितनी खूबसूरत थी। लोगों को अपने ही संप्रदाय से विश्वासघात करने के लिए मजबूर करने के लिए बहुत ही शानदार। ध्रुवांत ने जीभ चटकाते हुए प्रशंसा की। हालांकि इस मयंका की युद्ध उपलब्धियों का कोई रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन ध्रुवांत इतनी मूर्ख नहीं होगी कि वह सोचे कि उसकी सुंदरता के कारण उसे 5वां स्थान दिया जा सकता है। स्काई प्रोफाउंड पैलेस के हराका के बारे में क्या? अपने दिल में हल्की सी घबराहट के साथ उसने पढ़ना जारी रखा। हराका की प्रतिभा और ताकत के साथ उसके लिए इस सूची में न होना असंभव है, और जैसा कि ध्रुवांत ने उम्मीद की थी, उसने रैंक 4 में वह परिचित नाम पाया। एक ही ड्रैगन फिनिक्स रिकॉर्ड। रैंक 4, स्काई प्रोफाउंड पैलेस के हराका। असंख्य लपटों वाले आकाशीय पिंड की खेती की, जो किसी भी चीज को जला सकने वाली स्वर्गीय लपटों से बेजोड़ है। यहां तक कि वह 5वीं पड़ाव के दिव्य रैंक के योद्धा का सामना करते हुए पूरी तरह से बिना किसी नुकसान के पीछे हटने में कामयाब रहा। असंख्य ज्वालाएं आकाशीय पिंड। ध्रुवांत ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। हालांकि असंख्य ज्वालाएं आकाशीय पिंड और स्वर्गीय ज्वालाएं आकाशीय पिंड के बीच एक शब्द का अंतर था, लेकिन यह बाद वाले की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली था, क्योंकि दिव्य शरीरों की 99वें रैंकिंग में असंख्य ज्वालाएं आकाशीय पिंड को 69वें स्थान पर रखा गया था। ऐसा कहा जाता था कि इस दिव्य शरीर की साधना करने के लिए असंख्य ज्वालाएं आकाशीय पिंड को परिष्कृत करने के लिए, अपनी चेतना शक्ति को जलाने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सैकड़ों विचित्र ज्वालाएं एकत्र करनी पड़ती थीं। एक सफल शोधन पर यह अत्यंत शक्तिशाली होगा। अनिल की तुलना में हराका वास्तव में बहुत अधिक शक्तिशाली था, लेकिन जिस बात ने ध्रुवांत को आश्चर्यचकित किया वह यह थी कि हराका ने 5वीं पड़ाव के सम्राट से भी युद्ध किया और बिना किसी नुकसान के पूरी तरह से पीछे हट गया। ऐसा लग रहा था कि अपने दायरे से बाहर के दुश्मनों से लड़ने की क्षमता सिर्फ उन्हीं तक सीमित नहीं थी। अन्य प्रतिभाशाली लोगों के पास भी इसे हासिल करने के साधन थे। ऐसा लगता है कि वह सचमुच एक परेशान करने वाला व्यक्ति है, ध्रुवांत ने खुद से कहा। ऐसा लग रहा था कि ड्रैगन फिनिक्स मंडप में उसे और भी ज्यादा सावधान रहना होगा। ऐसे विरोधियों की नजर अंधेरे में उस पर टिकी हुई थी, इसलिए वह लापरवाह नहीं हो सकता था। जैसे ही यह विचार उसके दिल में कौंधा, ध्रुवांत की नजर ऊपर की ओर चली गई। अभी वह इस ड्रैगन फिनिक्स रिकॉर्ड के बारे में और भी अधिक उत्सुक था। हराका भी केवल 4वें स्थान पर था। फिर शीर्ष 3 किस तरह के क्रूर चरित्र होंगे? स्वर्णिम प्रकाश की लहर दौड़ गई तथा ध्रुवांत की नजर शीर्ष 3 पर जाकर रुक गई। ड्रैगन फिनिक्स रिकॉर्ड। रैंक 3, मायरीड सेंट पीक की काशिश।
एक शुद्ध और पवित्र लड़की जिसकी सुंदरता दानव द्वार के मयंका के बराबर है। उत्तरी क्षेत्र में उसने जितनी बार अभिनय किया उसकी संख्या एक हाथ पर गिनी जा सकती है, लेकिन हर बार जब उसने अभिनय किया तो वह निश्चित रूप से 10 चालों के भीतर अपने विरोधियों को हरा देती थी। उसने एक बार दानव द्वार के मयंका के साथ लड़ाई की, जो एक छोटी जीत के साथ समाप्त हुई। 10 चालों में अपने प्रतिद्वंदियों को हराना? ध्रुवांत की आंखों में हैरानी साफ झलक रही थी। इस ड्रैगन फीनिक्स रिकॉर्ड का स्वर्ण असर थोड़ा ज्यादा है। उनमें से हर एक अनुचित रूप से मजबूत था। जहां तक 10 चालों के भीतर विरोधियों को हराने की बात है, तो इसके बारे में सोचने मात्र से ही दूसरों में डर पैदा हो जाएगा। ड्रैगन फीनिक्स रिकॉर्ड। रैंक 2, अमर पक्षी पैलेस के अमर पक्षी प्रिंस। अमर पक्षी पैलेस ने जीनियस को पोषित करने के लिए एक विषैले कीड़ों की रिफाइनरी पद्धति को अपनाया और 10,000 जीनियस में से केवल एक ही बाहर निकला। वह अमर पक्षी प्रिंस है। सुनहरी रोशनी उत्सर्जित करने वाले पात्रों को घूरते हुए ध्रुवांत को हालांकि अपने दिल में एक हल्की ठंड महसूस हुई। इस नर्क के राजकुमार की युद्ध उपलब्धियों का कोई रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन केवल वे कुछ शब्द ही किसी को भी सिहरन पैदा करने के लिए पर्याप्त थे। जहरीले कीड़ों की विधि से प्रतिभाशाली लोगों का पालन पोषण करना, इस विधि को केवल क्रूर ही कहा जा सकता है। इसके अलावा यह पाताल लोक का राजकुमार इससे बाहर आ सकता है, इसलिए उसे एक भयानक नरसंहार का अनुभव करना होगा। कुछ महीने पहले ध्रुवांत को याद आया कि अनिकेत ने अमर पक्षी पैलेस के बारे में कुछ कहा था। यह उत्तरी क्षेत्र में एक पुराने जमाने की शीर्ष शक्ति थी, जिसका उनके ग्रेट हेवन लॉर्ड डोमेन के साथ कोई अच्छा संबंध नहीं था। अमर पक्षी प्रिंस के नाम को घूरते हुए ध्रुवांत ने चुपचाप उसे अपनी खतरे की सूची में सूचीबद्ध कर दिया। हालांकि उसने इस व्यक्ति को पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन सिर्फ यह तथ्य कि दोनों सेनाओं के बीच अच्छे संबंध नहीं थे, उसके लिए और अधिक सतर्क होने के लिए पर्याप्त था। तो फिर पहले वाले के बारे में क्या? ध्रुवांत का दिल हल्के से कांप उठा। यहां तक कि पाताल लोक के राजकुमार को भी केवल दूसरे स्थान पर रखा जा सकता है। फिर पहले प्रकार की दिव्य आकृति क्या होगी? जैसे ही ध्रुवांत ने अपनी नजर घुमाई, प्राचीन शब्दों की एक पंक्ति चुपचाप ऊपर प्रकट हो गई। ड्रैगन फीनिक्स रिकॉर्ड। रैंक 1, दिव्य मंडप के फरदीन। परिचय में बस ये कुछ शब्द थे, लेकिन सिर्फ परिचय के इन कुछ शब्दों ने ही ध्रुवांत की नजर को गंभीर बना दिया। एक व्यक्ति जिसका परिचय इतना सरल हो और फिर भी वह ड्रैगन फीनिक्स रिकॉर्ड के शीर्ष पर मजबूती से बैठा हो, उसे सिर्फ भयावह ही कहा जा सकता है। दिव्य मंडप को उत्तरी क्षेत्र में सबसे लंबी नींव के साथ सबसे अधिक शक्ति वाला माना जा सकता है। उन्होंने 5 महान शिकार का अनुभव किया है और अभी भी बिना गिरे दृढ़ रह सकते हैं। यह फरदीन भी एक पूर्ण प्रतिभाशाली व्यक्ति है, क्योंकि उसे इन सभी वर्षों में हर कीमत पर दिव्य मंडप द्वारा पोषित किया गया था। ऐसा लगता है कि वे उसे दिव्य मंडप का अगला शासक बनाने का इरादा रखते हैं। मंडला की कोमल आवाज धीरे धीरे गूंज उठी। ध्रुवांत ने मन ही मन अपनी जीभ चटकाई। इतने लंबे समय से स्थापित दिव्य मंडप द्वारा हर कीमत पर पोषित होने के कारण यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह इतना भयानक क्यों था। यह उत्तरी क्षेत्र वास्तव में छिपे हुए ड्रैगन और दुबके हुए बाघों से भरा हुआ है, ध्रुवांत ने अपने दिल से कहा। वास्तव में केवल महान हजार दुनिया में प्रवेश करके ही कोई इस दुनिया की विशालता को जान सकता है। यह ठीक यही था जिसने इस दुनिया को दिलचस्प बना दिया। एक विशेषज्ञ का मार्ग वह था जो शुरू में कष्टों से भरा था। केवल आगे बढ़ने से कदम दर कदम कोई दूसरों को नजरअंदाज करने की क्षमता प्राप्त कर सकता है। अब तुम्हें पता है कि ड्रैगन फीनिक्स मंडप में किस तरह के शक्तिशाली पात्र भाग ले रहे हैं। यह मत सोचो कि तुम कुछ तुच्छ लोगों के खिलाफ जीतकर गर्व और अहंकारी हो सकते हो। मंडला ने व्याख्यान दिया। सिवाय इसके कि जिस तरह से वह बोल रही थी,
जो उम्र और अनुभव से भरा था, उसकी कोमल आवाज के साथ मिलकर थोड़ा अजीब था। मैं इतना घमंडी और अहंकारी कैसे हो सकता हूं? ध्रुवांत ने उसकी ओर आंखें घुमाईं। हालांकि उसे आत्मविश्वास था, लेकिन वह इतना आवेगी व्यक्ति नहीं था कि बेवकूफी से यह सोचे कि वह आसमान के नीचे अजेय है। क्या तुम डर रहे हो? मंडला ने अपने होंठ ऊपर उठाते हुए कहा। क्या तुम अब भी भाग लेने जा रहे हो? अपने हाथ में ड्रैगन फीनिक्स रिकॉर्ड को घूरते हुए ध्रुवांत ने उसे रखते हुए हल्के से मुस्कुराया और जवाब दिया, जब ड्रैगन फीनिक्स मंडप समाप्त हो जाएगा तो मैं निश्चित रूप से शीर्ष 10 में स्थान पाऊंगा। रिकॉर्ड में वे प्रतिभाशाली लोग वास्तव में मनुष्यों के बीच ड्रैगन और फीनिक्स थे। अगर वह उनसे लड़ता तो यह निश्चित रूप से उसके लिए खुद को पीसने का एक दुर्लभ मौका होता, और वह इस तरह की पीसने से कभी नहीं डरता था। उस समय उत्तरी स्वर्ग चेतना अकादमी में नीरज, कशगर और बाकी लोग भी उनकी नजर में अप्राप्य विशेषज्ञ थे। लेकिन जब तक उन्होंने उत्तरी स्वर्ग चेतना अकादमी छोड़ी, तब तक वे शिखर पर थे। शायद उसके पास उन प्रतिभाशाली लोगों की तरह कोई प्रसिद्ध पृष्ठभूमि नहीं थी, लेकिन उसने कभी महसूस नहीं किया कि वह दूसरों से कमजोर है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके अपने लक्ष्य थे। उसने अपने पिता से वादा किया था कि वह अपनी मां को वापस लाएगा। इसी तरह उसने उस लड़की से भी वादा किया था जिसके लिए वह दिन रात तरसता है कि वह एक सर्वोच्च विशेषज्ञ बनेगा जो उसके लिए तूफान और बारिश को रोक देगा। इसलिए उसे इस मार्ग से डर नहीं लगेगा और उसकी निगाह शुरू से अंत तक हमेशा आगे की ओर ही रहेगी। ध्रुवांत के चेहरे पर मुस्कान देखकर मंडला की सुनहरी पुतलियां आश्चर्य से चमक उठीं। फिर उसने हल्के से मुस्कुराते हुए अपने हाथों से ताली बजाई। बहुत बढ़िया, कम से कम तुम में कुछ तो दम है। हालांकि यह सिर्फ एक मजबूत चेहरा था, लेकिन अंदर से कमजोर। कम से कम तुमने आदिम अमर शरीर के उत्तराधिकारी की उपाधि को बदनाम नहीं किया। वह चीज कहां है जो तुम मुझे दोगी? ध्रुवांत ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया और सीधे अपना हाथ आगे बढ़ाया। एक आंख सिकोड़ने वाली मुस्कान के साथ मांग की। मंडला की स्थिति के अनुसार वह जो वस्तु उसे देने वाली थी, वह निश्चित रूप से साधारण नहीं होगी। यह जानते हुए कि ड्रैगन फिनिक्स मंडप में भाग लेने वाले सभी लोग राक्षस थे, ध्रुवांत अपने लिए और अधिक साधन प्राप्त करने के लिए उत्सुक था, क्योंकि उसके जैसे आत्मविश्वासी व्यक्ति के लिए भी शीर्ष 3 रैंक वालों को जानने के बाद वह जानता था कि वे सभी बिल्कुल दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी थे। मंडला ने ध्रुवांत की तरफ आंखें घुमाईं, फिर पलटकर बुक डिपॉजिटरी पेवेलियन की गहराई की ओर चल दी। उसकी हरकतों को देखते हुए ध्रुवांत तुरंत उसके पीछे चला गया। वे कई पत्थर के प्लेटफार्मों से गुजरे जो तेज रोशनी उत्सर्जित कर रहे थे। हालांकि उन स्क्रॉल से निकलने वाले उतार चढ़ाव शक्तिशाली थे, मंडला के कदम रुके नहीं। केवल 10 मिनट के बाद वह धीमी होने लगी, इससे पहले कि बुक डिपॉजिटरी मंडप का अंत उनकी आंखों के सामने दिखाई दे। तभी मंडला ने अपने कदम रोक लिए। ध्रुवांत ने अपना सिर उठाया और बुक डिपॉजिटरी मंडप के अंत में एक अस्पष्ट पत्थर की मूर्ति देखी। पत्थर की मूर्ति का रंग हल्का भूरा था और उसके एक हाथ से ऊपर की ओर एक मुहर बनी हुई थी। पत्थर की मूर्ति की हथेली में उसके ऊपर एक विचित्र फूल मंडरा रहा था। यह विचित्र फूल बैंगनी रंग का था, जिसकी पंखुड़ियां मनमोहक थीं। ऐसा लग रहा था जैसे इस पर कोई मनमोहक रोशनी तैर रही हो। साथ ही इसमें से एक अजीब सी लहर निकल रही थी, जिसने ध्रुवांत का ध्यान थोड़ा भटकाया। उस पल उसका दिमाग भी इस लहर में समा जाने वाला था। गड़गड़ाहट। ध्रुवांत के दिल में अचानक से रहस्यमयी दैत्य बिजली चमक उठी, जिससे वह तुरंत शांत हो गया। वह एक कदम पीछे हट गया और अपनी आंखों में डर के साथ अजीब बैंगनी फूल को घूरने लगा। यह वास्तव में एक ऐसी वस्तु थी जो मन को नशे में डाल सकती थी। मंडला ने अपने हाथ से इशारा किया और बैंगनी फूल नीचे तैरता हुआ उसके हाथ में आ गया। उसने कुछ देर तक उसे देखा, फिर अपनी उंगली हिलाई, जिससे फूल ध्रुवांत की ओर उड़ गया। ध्रुवांत ने उसे ध्यान से लिया। जैसे ही फूल उसके हाथ में आया, उसने महसूस किया कि फूल की पंखुड़ियों पर कोई प्राचीन पाठ लिखा हुआ है। यह एक प्राचीन दिव्य कला है, जिसे मंडला
स्वर्ग विनाश प्रकाश के रूप में जाना जाता है। निष्पादन पर आकाश और पृथ्वी अंधकारमय हो जाएंगे और एक क्षेत्र पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। यह एक ऐसी शक्ति है जो वास्तविक विनाश के बराबर है, मंडला ने धीमे स्वर में कहा। लेकिन यदि आप इसकी खेती करना चाहते हैं तो आपको आदिम मंडला फूल की शक्ति उधार लेनी होगी। ध्रुवांत दंग रह गया। आदिम मंडला फूल स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक रहस्यमय अस्तित्व था, जिसके पास बुद्धि थी। उनमें से हर एक शक्तिशाली विशेषज्ञ के बराबर था। वह उनकी शक्ति कैसे उधार लेने जा रहा था? ध्रुवांत के दिल में संदेह को भांपते हुए मंडला ने अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से ध्रुवांत के पेट की ओर इशारा किया। यह वह जगह थी जहां दिव्य सागर स्थित था और दिव्य सागर में एक छिपा हुआ काला कागज था। ध्रुवांत समझ गया कि उसका क्या मतलब था और वह तुरंत खुश हो गया, क्योंकि अमर पृष्ठ में एक आदिम मंडला फूल के दिव्य ऋण सील थे। इसका मतलब था कि यह मंडला स्वर्ग का विनाश प्रकाश व्यावहारिक रूप से उसके लिए बनाया गया था। दूसरों के पास इसका प्रशिक्षण लेने का कोई तरीका नहीं था, लेकिन यह उसके लिए एकदम सही था। इस समय ध्रुवांत के संयम के बावजूद वह जोर से हंसने से खुद को नहीं रोक पाया। मंडला का यह उपहार उसके लिए बिल्कुल उपयुक्त था। अगले कुछ दिनों में ध्रुवांत ने समय का पूरा उपयोग किया और 9वें निचले महल में एकांतवास में चले गए। उनके एकांतवास का मुख्य उद्देश्य मंडला स्वर्ग के विनाश प्रकाश का अध्ययन करना था। इसका अध्ययन करने के बाद ध्रुवांत को भी धीरे धीरे एहसास हुआ कि यह एक गहन और अथाह दिव्य कला थी। हालांकि मंडला ने उसे यह नहीं बताया था कि इस मंडला स्वर्ग विनाश प्रकाश दिव्य कला का स्तर क्या था, लेकिन उसके अनुमान के आधार पर यह दिव्य कला एक पूर्ण श्रेणी की दिव्य कला हो सकती थी। यह व्यावहारिक रूप से ध्रुवांत के पास मौजूद दिव्य कलाओं में सबसे मजबूत थी। यहां तक कि 9 ड्रैगन और हाथियों की दिव्य कला भी परफेक्ट रैंक के स्तर तक नहीं पहुंच पाई थी। स्वाभाविक रूप से एक उच्च श्रेणी की दिव्य कला का मतलब था कि इसमें प्रशिक्षित होना भी कठिन होगा, और इस मंडला स्वर्ग विनाश प्रकाश की कठिनाई ने ध्रुवांत को अपनी प्रतिभा के साथ भी अंतहीन रूप से अपनी जीभ क्लिक करने के लिए मजबूर किया। मंडला के छिपे हुए संकेतों के साथ भी ध्रुवांत ने कुछ दिनों के बाद मुश्किल से इसके बालों को छुआ, लेकिन सौभाग्य से उसके अमर पृष्ठ में एक आदिम मंडला फूल के दिव्य ऋण थे। इस मंडला स्वर्ग विनाश प्रकाश में प्रशिक्षित होना उसके लिए बहुत मददगार होगा। उनका मानना था कि यह मंडला स्वर्ग विनाश प्रकाश सीखने के लिए बस समय की बात थी। इसके अलावा उसे इस मंडला स्वर्ग के विनाशकारी प्रकाश के बारे में जानने के बाद इसकी शक्ति से बड़ी उम्मीदें थीं। पिछले कुछ दिनों से मंडला स्वर्ग विनाश प्रकाश का अध्ययन करने के अलावा ध्रुवांत ने अपना ध्यान चेतना जाल पर भी लगाया था। हालांकि लड़ाई के दौरान उन्होंने चेतना जाल का इस्तेमाल शायद ही कभी किया हो, लेकिन आखिरकार यह उनके लिए एक फायदा और त्रुप का पत्ता था। और एक खास कोण से कहें तो चेतना जाल में उनकी प्रतिभा उनकी चेतना शक्ति साधना से भी आगे निकल गई। कुल मिलाकर उनकी मां एक वास्तविक चेतना जाल पूर्वज स्तर की चेतना जाल योगी थीं, जिनकी ताकत कुछ ऐसी थी जिसका सामना मंडला भी नहीं कर सकता था। कभी कभी ध्रुवांत सोचता था कि अगर दूसरों को पता चल जाए कि उसकी मां एक भयानक अस्तित्व है जो वीर रैंक के योद्धा के बराबर है, तो शायद स्काईलॉ महाद्वीप पर कोई भी ऐसा नहीं होगा जो उसे भड़काने की हिम्मत कर सके। लेकिन यह विचार भी ध्रुवांत के दिमाग से एक पल में पूरी तरह से गायब हो गया था। यह तो बताने की जरूरत ही नहीं कि उसकी मां अभी फंसी हुई थी। अपने चरित्र के बावजूद वह अपने संबंधों से दूसरों को डराने धमकाने का सहारा नहीं लेगा। ध्रुवांत ने अंदर ही अंदर आह भरी। ऐसा लग रहा था कि शक्तिशाली दूसरी पीढ़ी वह नहीं थी जो वह बन सकता था, भले ही वह बनना चाहता हो। खुद पर भरोसा करना अधिक विश्वसनीय था। इस प्रकार ध्रुवांत अपने खाली समय में बुक डिपॉजिटरी पैवेलियन में जाता था ताकि प्रशिक्षण के लिए कुछ चेतना जाल की तलाश कर सके।
उसे पहले से ही अंदाजा था कि यह ड्रैगन फीनिक्स मंडप निश्चित रूप से एक चौंकाने वाली लड़ाई होगी। एक अतिरिक्त साधन के साथ उसके पास खुद को बचाने का एक अतिरिक्त मौका होगा। ड्रैगन फीनिक्स रिकॉर्ड पर उन क्रूर पात्रों का सामना करते हुए ध्रुवांत को भी अपने आप को संभालना पड़ा और वह दूसरों को छोटा नहीं आंक सकता था। मंडला ने ध्रुवांत को अपना सबसे बड़ा समर्थन भी दिया था। उसे अपनी इच्छानुसार बुक डिपॉजिटरी पैवेलियन में जाने की अनुमति दी थी और उसे वहां प्रशिक्षण भी लेने की अनुमति दी थी। इस विशेष व्यवहार ने कुछ राजाओं को ईर्ष्या से हरा कर दिया। आखिरकार हर कोई जानता था कि बुक डिपॉजिटरी पैवेलियन में किस तरह के खजाने जमा हैं। आमतौर पर यहां तक कि उनके पास भी प्रवेश करने की योग्यता नहीं होती जब तक कि उन्होंने कोई महान सेवा न की हो। हालांकि ध्रुवांत अपनी इच्छानुसार स्वतंत्र रूप से प्रवेश कर सकता था, जिससे वे लार टपकाते थे, लेकिन वे केवल लार टपकाते रहे और किसी ने इस बारे में कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। इस समय एक अंधा व्यक्ति भी बता सकता था कि ध्रुवांत और शासक के बीच एक असाधारण रिश्ता था और शासक के समर्थन से ग्रेट हेवनलॉ डोमेन में किसी ने भी ध्रुवांत को भड़काने की हिम्मत नहीं की। उदाहरण के लिए ब्लड हॉक किंग को ही लें, उसने अब ध्रुवांत के साथ कोई चाल चलने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार अगर उसने शासक को परेशान कर दिया तो वह शायद अपना पद खो देगा। जब मंडला ने ध्रुवांत के लिए अपने सारे संसाधन खोल दिए तो कई दिन तेजी से बीत गए। 5वां दिन आज 9वें निचले महल में विशेष रूप से चहल पहल थी, क्योंकि विभिन्न गुटों के लोग यहां एकत्र हुए थे। इस समय ध्रुवांत मुस्कुरा रहा था और उसने अपनी मुट्ठियां उनके साथ बांध लीं। अगर तुम्हारी तैयारी पूरी हो गई है तो जल्दी से चले जाओ, हम तुम्हें नहीं भेजेंगे। ड्रैगन फीनिक्स मंडप उत्तर पश्चिम में ड्रैगन फीनिक्स पर्वत श्रृंखला में स्थित है, तुम खुद वहां जाओ। मंडला ने ध्रुवांत की ओर हाथ हिलाते हुए कहा। मैं अकेली जाऊंगी? उसकी बातें सुनकर ध्रुवांत दंग रह गया। हालांकि वह काफी समय से उत्तरी क्षेत्र में था, लेकिन वह कभी भी ग्रेट हेवनलॉ डोमेन से अकेले दूर नहीं गया था। उसने शुरू में सोचा था कि ग्रेट हेवनलॉ डोमेन के लोगों का यह समूह उसे थोड़ा दूर भेज देगा, कम से कम एक शीर्ष बल का असर दिखाने के लिए और उन छोटे लोगों को थोड़ा डराने के लिए। तुम बच्चे नहीं हो, तुम्हें किसी के साथ की जरूरत है, मंडला ने अपने होंठ फड़फड़ाते हुए कहा। अगर तुम अकेले ड्रैगन फीनिक्स पर्वत श्रृंखला तक जाने में भी सक्षम नहीं हो तो भाग मत लो और शर्मिंदगी का कारण बनो। ध्रुवांत को इतना गुस्सा आ रहा था कि उसके दांत खुजलाने लगे थे। अगर यह छोटी लड़की उसके सामने हाथ हिलाकर उसे दबा न पाती तो शायद वह उसे सबक सिखाने से खुद को रोक नहीं पाता। डोमेन रूलर मजाक कर रहा है, क्योंकि सिर्फ ड्रैगन फीनिक्स मंडप में भाग लेने वाले ही प्रवेश कर सकते हैं और जो बहुत शक्तिशाली हैं वे नहीं कर सकते। इसलिए अन्य बलों के प्रतिनिधि भी साथ जाएंगे, वे किसी विशेषज्ञ को साथ नहीं भेजेंगे। अमर पक्षी उसके बगल में मुस्कुराई और बोली, इसलिए इस ड्रैगन फीनिक्स मंडप में आप जो भी स्थिति का सामना करेंगे उसे संभालने के लिए आप केवल अपने आप पर भरोसा कर सकते हैं। ध्रुवांत ने असहाय होकर आह भरी। ऐसा लग रहा था कि इस बार वह सचमुच अकेले यात्रा पर जा रहा होगा। यह लो। जब ध्रुवांत उदास था और बाहर जाने वाला था, तभी अचानक मंडला ने अपनी उंगली हिलाई और प्रकाश की एक किरण ध्रुवांत की ओर उड़ी। ध्रुवांत ने उसे अपने हाथ में पकड़ लिया। यह एक प्राचीन जेड था जिसमें से अजीबोगरीब उतार चढ़ाव निकल रहे थे। यदि तुम्हें जीवन मरण का कोई खतरा हो तो उसे कुचल दो, मंडला ने उदासीनता से कहा। ध्रुवांत दंग रह गया। उसने अमर पक्षी से सुना था कि ड्रैगन फीनिक्स मंडप में एक प्रतिबंध होना चाहिए, इसलिए जिनकी ताकत मंडला के स्तर तक पहुंच गई है वे प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अगर वे ऐसा करते हैं तो उन्हें निश्चित रूप से काफी परेशानी होगी। लेकिन अभी मंडला ने उसे एक प्राचीन जेड दिया था जिसे कुचलने पर वह उस उतार चढ़ाव पर भरोसा करके अंतरिक्ष के एक आंसू से यात्रा करेगी। अगर ऐसा है तो उसे इसके लिए कुछ कीमत अवश्य चुकानी पड़ेगी। ध्रुवांत को अपने दिल में बहुत अच्छा लगा और उसने उस प्राचीन जेड को थाम लिया। उसने इसके बारे में एक भी शब्द नहीं कहा और इसे अपने यूनिवर्सल ब्रेसलेट में रख लिया। ऐसा लग रहा था कि उसे ड्रैगन फीनिक्स मंडप में ज्यादा सावधान रहना होगा।
हा हा। ध्रुवांत, हालांकि हम ड्रैगन फीनिक्स पर्वत श्रृंखला पर नहीं जा पाएंगे, लेकिन हम हर समय स्थिति पर ध्यान देंगे। हमारा ग्रेट हेवनलॉ डोमेन आपके बाहर आने का इंतजार करेगा। आकाश गिद्ध राजा बगल से मुस्कुराया। इस बार मेरे ग्रेट हेवनलॉ डोमेन की प्रतिष्ठा आप पर निर्भर करेगी। ध्रुवांत ने आकाश गिद्ध राजा की ओर आदरपूर्वक हाथ बढ़ाया। भगवान आकाश गिद्ध राजा, आश्वस्त रहें कि मैं निश्चित रूप से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा। अपनी बात समाप्त करते हुए वह बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ा और क्षितिज की ओर छलांग लगाने वाला था। यदि आप आसानी से वापस आ सकते हैं तो ग्रेट हेवनलॉ डोमेन के 10वें राजा की गद्दी आपकी होगी। मंडला ने ध्रुवांत की ओर देखते हुए कहा। हा हा, तो मैं लॉर्ड रूलर को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने वह सीट मेरे लिए रख ली। ध्रुवांत ने हंसते हुए कहा। जैसे ही वह आगे बढ़ा, वह क्षितिज के पार उड़ते हुए सीधे प्रकाश की एक किरण में बदल गया। कुछ ही सांसों के समय में वह पहले ही सभी की नजरों से ओझल हो चुका था। उनके जाते हुए रूप को देखकर सभी ने आह भरी। शासक, यह ड्रैगन फीनिक्स मंडप इन सभी वर्षों में सबसे तीव्र माना जाता है। अन्य शीर्ष बलों ने अपनी युवा पीढ़ियों को भेज दिया है, जिन्हें उन्होंने किसी भी कीमत पर पाला है। चेतना शिष्य सम्राट ने ध्रुवांत की दिशा को देखा। मंडला की ओर मुड़ने से पहले, इतने सालों के बाद हमारा ग्रेट हेवनलॉ डोमेन ड्रैगन फीनिक्स मंडप में नुकसान में रहा है। इस प्रकार हमारी सारी प्रतिष्ठा खो गई है। हालांकि ध्रुवांत सरल नहीं है, मुझे डर है कि। शेष विशेषज्ञों ने भी चुपचाप अपना सिर हिलाया। उनके पास ड्रैगन फीनिक्स मंडप में भाग लेने वाली युवा पीढ़ी का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति भी था, लेकिन जिस क्षण वह अंदर गया, उसे पहले ही अमर पक्षी पैलेस के प्रतिभाशाली व्यक्ति ने मार डाला था, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को बहुत नुकसान हुआ। उसके बाद ग्रेट हेवनलॉ डोमेन ने व्यावहारिक रूप से ड्रैगन फीनिक्स मंडप को छोड़ दिया था, लेकिन इस बार मंडला ने भाग लेने के लिए किसी को भेजा था। हालांकि अब तक ध्रुवांत का प्रदर्शन बहुत अच्छा था, लेकिन ड्रैगन फीनिक्स मंडप में भाग लेने वाले सभी प्रतिभाशाली लोग उससे कहीं आगे निकल गए। उन्हें डर था कि अगर ध्रुवांत विफल हो गया तो उनका ग्रेट हेवनलॉ डोमेन एक बार फिर अपनी प्रतिष्ठा खो देगा। इतने सालों तक कछुए की तरह रहने के बाद हमें आखिरकार किसी को बाहर भेजना ही होगा। मंडला ने चेतना शिष्य सम्राट को घूरते हुए हल्की मुस्कान दी। मुझे पता है कि आप लोगों को ध्रुवांत पर ज्यादा भरोसा नहीं है, लेकिन मुझे है। जहां तक नतीजों की बात है, हम इंतजार करेंगे और देखेंगे। मंडला की बातें सुनकर चेतना शिष्य सम्राट ने आगे कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं की और केवल एक कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। वह ध्रुवांत पर निशाना नहीं साध रहा था, लेकिन उसने जो कहा वह सब सच था। आखिरकार ड्रैगन फीनिक्स मंडप में शीर्ष 10 प्रतिभाशाली लोगों की तुलना में उनके बीच वास्तव में काफी अंतर था। लेकिन चूंकि मंडला ने कहा था कि उसे उस पर भरोसा है, तो वे भी उस पर भरोसा करने का विकल्प चुन सकते थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस बार उनका ग्रेट हेवनलॉ डोमेन पहले जैसा नहीं होगा और लोगों को जाने के लिए नहीं भेजा जाएगा, लेकिन अंत में एक छाया भी वापस नहीं आएगी। हर एक विशेषज्ञ ने भी अपना सिर उठाकर उत्तर दिशा की ओर देखा था। वे केवल यही कल्पना कर सकते थे कि आने वाले समय में उत्तरी क्षेत्र में सबसे अधिक ध्यान इसी क्षेत्र पर होगा। अनगिनत प्रतिभाएं वहां प्रतिस्पर्धा कर रही होंगी। कुछ आगे बढ़ेंगे और कुछ पीछे भी हटेंगे, लेकिन कोई बात नहीं। जब ड्रैगन फीनिक्स मंडप समाप्त हो जाएगा तो ड्रैगन फीनिक्स रिकॉर्ड भी बदल जाएगा। ड्रैगन फीनिक्स पर्वत श्रृंखला उत्तरी क्षेत्र में एक प्रसिद्ध प्राचीन भूमि थी। इसके प्रसिद्ध होने का कारण स्वाभाविक रूप से ड्रैगन फीनिक्स पर्वत श्रृंखला में ड्रैगन फीनिक्स मंडप था। किंवदंती है कि प्राचीन काल में एक सच्चे ड्रैगन और सच्चे फीनिक्स ने एक बहुत बड़ी चौंकाने वाली लड़ाई की थी। उस लड़ाई में हजारों मीटर जमीन पर गिर गए थे, यहां तक कि उस लड़ाई में आसमान भी टूट गया था। शक्तिशाली ड्रैगन और फीनिक्स कुलों में सच्चे ड्रैगन और सच्चे फीनिक्स सबसे मजबूत अस्तित्व थे। शक्तिशाली अस्तित्व जिनके पास ऐसी शक्तियां थीं जो वीर रैंक के योद्धाओं से प्रतिस्पर्धा करती थीं। वह चौंकाने वाली लड़ाई उन दो भयानक प्राणियों के पतन के साथ समाप्त हुई
और उनका कब्रिस्तान ड्रैगन फीनिक्स मंडप में बदल गया। ऐसा कहा जाता है कि ड्रैगन फीनिक्स मंडप सच्चे ड्रैगन और फीनिक्स के खून में रंगा हुआ था, जिसके कारण यह बेहद असामान्य हो गया था। कई खजाने जो बाहर नहीं मिल सकते थे, वे ड्रैगन फीनिक्स मंडप में हर जगह थे। यह इतना अधिक था कि अगर कोई सच्चे ड्रैगन या फीनिक्स के रक्तसार को प्राप्त कर सकता था, तो वे उन्हें परिष्कृत करने पर सच्चे ड्रैगन काया और सच्चे फीनिक्स काया को परिष्कृत कर सकते थे। अगर वे सफल होते तो उनके शरीर की मजबूती लगभग ड्रैगन और फीनिक्स कुलों के बराबर होती। महत्वपूर्ण बात यह थी कि सच्चे ड्रैगन और फीनिक्स का रक्तसार भी शक्तिशाली जीवन शक्ति प्रदान करेगा। यह सर्वविदित था कि दिव्य जानवरों का भयानक हिस्सा यह था कि उनके पास ऐसी जीवन शक्ति थी जिसकी तुलना मनुष्य कभी नहीं कर सकते। यदि मनुष्य भी उनके समान जीवन शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, तो निस्संदेह यह साधना के मार्ग में बहुत लाभकारी होगा। इसके अलावा ऐसी अफवाहें भी थीं कि ड्रैगन फीनिक्स मंडप में सच्चे ड्रैगन और फीनिक्स द्वारा छोड़ी गई विरासत छिपी हुई थी। अगर वे इसे प्राप्त कर लेते तो यह व्यावहारिक रूप से एक ही कदम में स्वर्ग तक पहुंचने जैसा होता। लेकिन इतने सालों के बाद जब भी ड्रैगन फीनिक्स मंडप खुला, किसी ने भी सच्चे ड्रैगन और फीनिक्स द्वारा छोड़ी गई विरासत को किसी को प्राप्त करने के बारे में नहीं सुना था। इस प्रकार इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यह अफवाह मनगढ़ंत थी। लेकिन फिर भी जब भी ड्रैगन फीनिक्स मंडप खुलने वाला होता था, तो न केवल उत्तरी क्षेत्र की युवा पीढ़ी के प्रतिभाशाली लोग उत्साहित हो जाते थे, बल्कि उत्तरी क्षेत्र की शीर्ष शक्तियां भी अपने प्रतिनिधियों को भेजती थीं। इसलिए जैसे जैसे समय बीतता गया, ड्रैगन फीनिक्स मंडप उत्तरी क्षेत्र की युवा पीढ़ियों की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला स्वर्ण असर वाला मानक बन गया। इस प्रकार तथाकथित ड्रैगन फीनिक्स रिकॉर्ड का जन्म हुआ। लेकिन चाहे जो भी हो, ड्रैगन फीनिक्स मंडप का उद्घाटन हर बार उत्तरी क्षेत्र में ध्यान का मुख्य केंद्र होगा। जब ध्रुवांत ने ग्रेट हेवनलॉ डोमेन छोड़ा, तो वह सीधे ड्रैगन फीनिक्स पर्वत श्रृंखला की ओर बढ़ गया था। लेकिन इस तथ्य के कारण कि यह उत्तरी क्षेत्र के उत्तरी भाग में स्थित था और इसके और ग्रेट हेवनलॉ डोमेन के बीच बहुत अधिक दूरी थी, उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि रास्ते में उसे कितनी शक्तिशाली सेनाओं के क्षेत्रों से गुजरना पड़ेगा। लेकिन सामान्य तौर पर कहा जाए तो यह यात्रा काफी सुगम थी। ध्रुवांत शीर्ष गति से यात्रा कर रहा था। इसके अलावा वह केवल 2 दिनों में ही धीरे धीरे उत्तरी क्षेत्र के करीब पहुंच गया था। जैसे जैसे वह धीरे धीरे करीब आता गया, ध्रुवांत को चेतना शक्ति में उतार चढ़ाव महसूस होने लगा, जो उसी दिशा में बढ़ रहे थे। स्पष्ट रूप से वे सभी ड्रैगन फीनिक्स मंडप की ओर बढ़ रहे थे। उन चेतना शक्ति उतार चढ़ावों के स्वामी अपेक्षाकृत युवा थे, जिनमें अच्छी ताकत थी। हालांकि उन्होंने ध्रुवांत को बहुत आश्चर्यचकित नहीं किया, क्योंकि अब तक जो लोग मिले थे वे लगभग आरुष और विवान के बराबर थे। ध्रुवांत ने उन लोगों के पास जाने की पहल नहीं की और इसके बजाय उनसे बचने का फैसला किया। अपनी यात्रा के लिए गहरे पहाड़ी रास्ते चुने। हालांकि उनकी गति उन पहाड़ों में रहने वाले चेतना जानवरों द्वारा बाधित होगी, लेकिन यह किसी भी विवाद से बेहतर था। यह शांत और शांतिपूर्ण भी था। स्वाभाविक रूप से मुख्य बात यह थी कि मंडला स्वर्ग विनाश प्रकाश पर अपना अध्ययन जारी रखने के लिए उसे शांति की आवश्यकता थी। रात ने धरती को ढक लिया था और पहाड़ों की गहराई में कभी कभी चेतना जानवरों की दहाड़ें सुनाई देती थीं, जो रात में दूर तक फैल जाती थीं। घने जंगल में आग की चिंगारी उठ रही थी। तभी एक दुबला पतला व्यक्ति चुपचाप अपनी आंखें बंद करके बैठा था। उसकी हथेली पर एक बैंगनी फूल था जो धीरे धीरे घूम रहा था और उससे गहरा बैंगनी प्रकाश निकल रहा था। गहरे बैंगनी रंग की रोशनी में एक प्राचीन पाठ था जो उसकी हथेली के साथ उसके शरीर में प्रवेश कर गया था। अस्पष्ट रूप से यह कुछ गहन रूणों को रेखांकित करता हुआ प्रतीत हो रहा था। यह स्वाभाविक था कि ध्रुवांत अकेले ही यात्रा कर रहा था। इन 2 दिनों में उसने पहाड़ों की गहराई में यात्रा की थी। अकेले ही समझने से उसे कुछ फायदा भी हुआ था।
बैंगनी रोशनी का घेरा 1 घंटे तक रहा, फिर धीरे धीरे खत्म हो गया। फिर ध्रुवांत ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसने अपने हाथ में बैंगनी फूल को देखा और अपनी हथेली को घुमाते हुए उसे संभाल लिया। यह वास्तव में बहुत गहरा है। भले ही मैं अमर पृष्ठ में आदिम मंडला फूल के दिव्य रूणों में गहराई को समझ सकता हूं, मैं केवल इसके बहुत सतही बिंदुओं को छूने में कामयाब रहा हूं। ध्रुवांत ने अंदर ही अंदर आह भरी। यह मंडला स्वर्ग का विनाश प्रकाश वास्तव में एक पूर्ण श्रेणी की दिव्य कला होने के योग्य था। इसे विकसित करने की कठिनाई ने उसे सिरदर्द भी महसूस कराया। ध्रुवांत ने हल्के से मुंह से हवा बाहर निकाली, क्योंकि उसने अपने दिल में विचारों को दबा दिया था और साधना की स्थिति में जाने का इरादा कर रहा था। जब ध्रुवांत साधना करने ही वाला था, तो अचानक उसके चेहरे का भाव बदल गया और उसने अपने हाथ की एक लहर से अपने सामने की लपटों को बुझा दिया। इसके अलावा उसका आकार जंगल में तेजी से चक्कर लगाते हुए एक सिवेट की तरह अंधेरे में उड़ गया था। जंगल के टुकड़े उसकी आंखों के सामने चमक उठे और काफी देर बाद ध्रुवांत चुपचाप एक बड़े हरे भरे पेड़ पर उतर गया। फिर उसने पत्तियों को अलग किया और आगे की ओर देखा। जब उसने अपनी नजर ऊपर उठाई तो उसके चेहरे पर ठंडक छा गई। जंगल के बाहर एक साफ झील थी, जिस पर गोल चांद आसमान में लटका हुआ था, अपनी चांदनी बिखेर रहा था, जिससे झील पर चांदी का पर्दा पड़ रहा था। लेकिन जिस चीज ने ध्रुवांत को चौंकाया वह इस झील का दृश्य नहीं था। झील में एक बर्फ सी सफेद नंगी लाश शान से नहा रही थी। उसके बाल, जो झरने की तरह लग रहे थे, पानी की सतह पर फैले हुए थे। कोण के कारण ध्रुवांत उसका केवल आधा चेहरा ही देख पा रहा था। यह वह आधा हिस्सा था जिसने अनजाने में ध्रुवांत को, जो सुंदरियों को देखने का आदी था, सांस रोक लेने पर मजबूर कर दिया। उसकी भौहें उभरी हुई थीं, नाक नुकीली थी, होंठ गुलाबी थे और उसकी पतली पलकों के नीचे 2 ऑब्सीडियन के टुकड़े जैसी आंखें थीं। उसकी बर्फ सी सफेद त्वचा पर चमक की एक परत भी थी। ध्रुवांत अपनी नजरें नीचे की ओर घुमाने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने उसकी बर्फ जैसी सफेद गर्दन देखी, जो हंस की तरह सुंदर थी, और एक सुंदर कॉलरबोन जो पतली और आकर्षक थी। आगे नीचे साफ झील थी, लेकिन स्पष्ट रूप से वह पर्याप्त वक्र देख सकता था। खूबसूरती के मामले में यह महिला उन शीर्ष 3 महिलाओं में से एक हो सकती है जिन्हें ध्रुवांत ने अब तक देखा था। उनके विचारों के अनुसार यहां तक कि दानव द्वार के मयंका, जिनकी सुंदरता उत्तरी क्षेत्र में अद्वितीय थी, उससे आगे नहीं निकल पाएगी। छींटे! जब ध्रुवांत महिला को देख रहा था तो उसके पीछे झील का पानी अचानक उछल पड़ा। 7 रंगों का धब्बा चमक उठा और अगले ही पल झील का पानी फट गया और 7 रंगों वाला एक बड़ा सांप बाहर निकलकर महिला की ओर झपटा। यह देखते ही ध्रुवांत का चेहरा अचानक बदल गया और वह लगभग पलटकर भाग गया। लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा अचानक रुक गया, क्योंकि उसने झील में महिला को हल्के से हंसते हुए देखा था। उसकी हंसी चांदी की प्लेट पर गिरते मोतियों की तरह थी। यह साफ और कुरकुरा था। उसने अपना हाथ हिलाया और 7 रंगों वाला विशाल सांप तेजी से आकार में छोटा होकर हथेली के आकार का हो गया और उसके नाजुक कंधों के चारों ओर लिपट गया। तो यह 7 रंगों वाला सांप उसका पालतू था। ध्रुवांत को मन ही मन राहत महसूस हुई। जब वह चुपचाप वहां से जाने वाला था, तभी अचानक झील से ऑब्सीडियन की 2 पुतलियां निकलकर बाहर आईं। अरे, पता चल गया? ध्रुवांत का दिल थोड़ा सा कांप उठा, क्योंकि उसका शरीर अचानक पीछे हट गया। हालांकि उसके सामने खड़ी महिला अत्यधिक सुंदर थी, लेकिन ध्रुवांत जानता था कि वह शायद सरल नहीं थी, इसलिए वह उसे उकसाना नहीं चाहता था। सरसराहट। ध्रुवांत की गति बहुत तेज थी। वह पलक झपकते ही 1000 फीट ऊपर उड़ गया, लेकिन अचानक उसका शरीर अकड़ गया और वह एक विशाल पेड़ पर जा गिरा। आगे की ओर देखते हुए उसने देखा कि एक काली पोशाक पहने व्यक्ति पेड़ की शाखा पर लेटा हुआ उसकी ओर आंखें सिकोड़कर देख रहा था। वह एक युवक था। उसका चेहरा नाजुक और सुंदर था और उसके चेहरे पर मुस्कान काफी गर्मजोशी भरी थी। लेकिन न जाने क्यों
उसे देखते ही ध्रुवांत का शरीर अचानक तनावग्रस्त हो गया। उसे उस रहस्यमय काले कपड़े वाले युवक से एक असहनीय खतरा महसूस हुआ। दोस्त, अगर तुम ऐसे भागोगे तो मेरी पिटाई हो जाएगी। काले कपड़े पहने युवक ने अपना सिर खुजलाया और ध्रुवांत को एक असहाय मुस्कान दी। फिर एक कदम आगे बढ़ा। ध्रुवांत की पुतलियां सिकुड़ गईं जब वह पीछे हटने लगा। सरसराहट। उसी क्षण जब वह पीछे हटा तो काले कपड़े पहने युवक उसके सामने आ चुका था और उसने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। तुरंत ही उसके शरीर में चेतना शक्ति का संचार रुक गया। ध्रुवांत की आंखों में हैरानी साफ झलक रही थी, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि काले कपड़े पहने उस युवक की ताकत इतनी भयानक होगी। वह व्यक्ति निश्चित रूप से उतना युवा नहीं था जितना वह बाहर से दिख रहा था। काले कपड़े पहने युवक ने ध्रुवांत का कंधा पकड़ा और आगे बढ़ गया। जब वह अगली बार दिखाई दिया तो वह पहले से ही झील के किनारे पर था, इससे पहले कि वह ध्रुवांत को छोड़ता। ध्रुवांत सतर्क हो गया और कई कदम पीछे हट गया। जब वह बोलने ही वाला था, तभी हल्के रंग की पोशाक पहने एक महिला नंगे पैर झील की सतह पर चल रही थी और ध्रुवांत के सामने रुक गई। ध्रुवांत ने अपने सामने खड़ी महिला को अच्छी तरह देखा। नहीं, उसे तो लड़की होना चाहिए था। वह स्पष्ट रूप से कम उम्र की थी, लेकिन उसकी भौहों के बीच से एक स्वाभाविक आकर्षण निकल रहा था। लड़की की कोमलता और उसके आकर्षण ने उसे बेहद आकर्षक बना दिया था। जैसे ही लड़की पास आई, काले कपड़े पहने उस युवक ने, जिसकी ताकत बहुत भयानक थी, तुरंत ही उसके चेहरे पर एक चापलूसी भरी मुस्कान आ गई और वह लंबे चेहरे के साथ भाग गया। बड़ी बहन, मैं बस आपको पास के चेतना जानवरों को भगाने में मदद कर रहा था जब यह बच्चा अंदर आ गया। आप मुझे दोष नहीं दे सकती कि मैंने आपकी अच्छी तरह से सुरक्षा नहीं की। ध्रुवांत हैरान रह गया। इतनी कम उम्र की लड़की वास्तव में उस भयानक ताकत वाले युवक की बड़ी बहन थी, लेकिन उसके सामने इस लड़की के आसपास की चेतना शक्ति में उतार चढ़ाव उसके अपने उतार चढ़ाव से ज्यादा मजबूत नहीं लग रहा था। लड़की ने अपनी आकर्षक आंखों से काले कपड़े पहने युवक को ठंडी निगाहों से देखा, फिर ध्रुवांत की ओर देखा। 7 रंगों वाला सांप उसके कंधे पर रेंगता हुआ आया, जबकि उसने ध्रुवांत की ओर जीभ निकाली। यह ध्रुवांत को सूखी खांसी आई। जब वह बोलने ही वाला था तो लड़की ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसकी स्पष्ट और तीखी आवाज रात में गूंजी, जिसने ध्रुवांत को वहीं पर डरा दिया। तुम्हारे ऊपर आदिम अग्नि ड्रैगन के रक्तसार की गंध है। इसकी भरपाई के लिए मुझे 5 बूंदें दे दो। तुम्हारे ऊपर आदिम अग्नि ड्रैगन के रक्तसार की गंध है। इसकी भरपाई के लिए मुझे 5 बूंदें दे दो। झील के किनारे लड़की की स्पष्ट और तीखी आवाज गूंज रही थी। हालांकि ध्रुवांत उस गोरे सफेद हाथ को देखकर दंग रह गया जो उसकी ओर बढ़ा हुआ था। कुछ देर बाद जब वह सदमे से उबरा तो वह रूखी मुस्कान के साथ बोला, मेरे पास कोई नहीं है। क्या वह मजाक कर रही थी? आदिम अग्नि ड्रैगन का रक्तसार कुछ ऐसा था जिसके लिए उसने अपना सब कुछ दे दिया और केवल 9 बूंदें ही प्राप्त कर सका। इसके अलावा उसने अमर पक्षी को उसके बाद 4 बूंदें भी दीं, क्योंकि यह उसकी साधना के लिए बहुत फायदेमंद थी। तो अभी ध्रुवांत के पास केवल 5 बूंदें बची हैं, लेकिन यह लड़की जो बूढ़ी नहीं लगती थी, वास्तव में अपनी भूख के साथ बहुत निर्दयी थी। तुम्हारे पास वे नहीं हैं? लड़की ने ध्रुवांत को हल्की मुस्कान दी, क्योंकि उसकी ऑब्सीडियन जैसी पुतलियां रोशनी से झिलमिला रही थीं। लुभावनी सुंदरता की तुलना में चांद भी फीका पड़ गया। उसकी सुंदरता को देखते हुए ध्रुवांत का दिमाग एक पल के लिए खाली हो गया, जैसे कि उसके दिल में एक आवाज थी जो उससे खुद ही आदिम अग्नि ड्रैगन के रक्तसार को बाहर निकालने की मांग कर रही थी। गड़गड़ाहट। लेकिन यह खालीपन सिर्फ एक पल के लिए ही रहा, इससे पहले कि उसके दिल में रहस्यमयी दैत्य बिजली चमकी, जिसने उसे तुरंत खालीपन की स्थिति से जगा दिया। तुरंत वह अपने दिल में चौंक गया, क्योंकि उसके सामने खड़ी लड़की के पास वास्तव में हर भौं और मुस्कान के साथ ऐसा प्राकृतिक आकर्षण था। सरसराहट।
जब ध्रुवांत की नींद खुली तो उसकी आकृति तुरंत ही पीछे हट गई तथा आकाश में अपने पीछे कुछ छवियां छोड़ते हुए उसकी आकृति बिजली की तरह तेजी से जंगल की ओर भाग गई। आमाओ! यह देखकर कि उसका जादू ध्रुवांत के खिलाफ बेअसर था, लड़की के चेहरे पर आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। इससे पहले कि वह अपनी उंगली बाहर निकाले और धीरे से झटका दे, जब काले कपड़े पहने युवक ने उसकी बातें सुनी तो उसने असहाय भाव से अपना सिर हिलाया और गायब हो गया। जब वह गायब हुआ तो ध्रुवांत की आकृति जंगल में पहुंच चुकी थी, लेकिन कुछ ही सांसों के बाद ध्रुवांत की आकृति फिर से उसी स्थान पर आ गई जहां वह पहले था। इस दोस्त, तुम भागना छोड़ दो। अगर तुम मेरी बड़ी बहन को नाराज करोगे तो यह मुसीबत बन जाएगा। काले कपड़े पहने युवक ध्रुवांत के पास आया और उसने अपने कंधे उचका दिए। रहस्यमयी काले वस्त्र पहने युवक को घूरते हुए ध्रुवांत को काफी देर तक अपने दिल में ठंडक महसूस हुई। इस आदमी द्वारा प्रदर्शित ताकत बहुत भयानक थी। उनकी ताकत में अंतर बस एक ही स्तर का नहीं था। चूंकि वह अब और भाग नहीं सकता था, इसलिए ध्रुवांत शांत हो गया। उसने लड़की की ओर देखा और अपना हाथ ऊपर उठाया। मुझे माफ करें, मैंने सिर्फ कुछ शोरगुल सुना था और इसलिए मैं यहां आया था। यह जानबूझकर नहीं था। मुझे पता है। लड़की ने धीरे से अपने कंधे पर 7 रंगों वाले सांप को छुआ और आगे कहा, अन्यथा मैं सिर्फ आपके आदिम अग्नि ड्रैगन के रक्तसार का अनुरोध नहीं कर रही होती। किस आधार पर? ध्रुवांत ने अपने दांत भींचे। अनजाने में एक नजर डालने के बदले में उसे प्राइमोर्डियल फायर ड्रैगन के रक्तसार की 5 बूंदें मिलीं। वह बहुत महंगा था। इस तथ्य के आधार पर कि आप बच नहीं सकते, लड़की मुस्कुराई। ध्रुवांत के होठों के कोने फड़क उठे और वह अंत में टूट गया। हालांकि वह सीधा भी था और उसने अपने हाथ की एक लहर के साथ लड़की पर एक जेड बोतल फेंक दी। लड़की के हाथ आगे बढ़ाने से पहले ही उसके कंधे पर लिपटा 7 रंगों वाला सांप बिजली की तरह उड़ गया। उसने अपनी पूंछ के एक झटके से जेड की बोतल को तोड़ दिया और उसमें से प्राइमोर्डियल फायर ड्रैगन के रक्तसार की 5 बूंदें उड़ गईं। इसके बाद सांप ने अपना मुंह खोला और उन सभी को एक घूंट में चूस कर खा गया। ध्रुवांत इस दृश्य को देखकर दंग रह गया, क्योंकि उसने अजीब नजर से 7 रंगों वाले सांप को देखा। उसने पहले निर्णय लेने में गलती की थी। यह पता चला कि यह 7 रंगों वाला सांप एक दुर्जेय सांप है। आदिम अग्नि ड्रैगन के रक्तसार में आदिम अग्नि ड्रैगन की इच्छा शक्ति समाहित थी, लेकिन अभी यह एक ही घूंट में निगल लिया गया था। और यह देखते हुए कि यह कितना जीवंत था, यह स्पष्ट रूप से पूरी तरह से अप्रभावित था। हालांकि सतरंगी दिव्य नागिन महान हजार दुनिया में एक दिव्य जानवर नहीं है, लेकिन यह जागते ही शीर्ष रैंकिंग वाले दिव्य जानवरों की तुलना में कमजोर नहीं है। लड़की ने 7 रंगों वाले सांप के चिकने शरीर को छूते हुए कहा। ध्रुवांत थोड़ा चौंक गया। यह 7 रंगों वाला सांप वास्तव में महान सहस्त्र विश्व से नहीं था। इसका मतलब यह था कि यह निचले स्तर से था। तो क्या उसके सामने ये 2 लोग भी निचले स्तर से हो सकते हैं? प्रिमोर्डियल फायर ड्रैगन के रक्तसार की 5 बूंदें निगलने के बाद 7 रंगों वाला सांप तेजी से लड़की की आस्तीन में घुस गया और सो गया। ऐसा लग रहा था कि वह उस शक्ति को परिष्कृत करना चाहता था। यह देखते ही लड़की के चेहरे पर एक मुस्कान की झलक दिखाई दी, जो आश्चर्यजनक रूप से खूबसूरत थी। लगता है कि आदिम अग्नि ड्रैगन के रक्तसार ध्रुविका के लिए बहुत मददगार हैं। लड़की ने ध्रुवांत को देखते हुए हंसते हुए कहा। इसके लिए धन्यवाद। ध्रुवांत ने अपने होंठ एक तरफ कर लिए और आगे कुछ भी बोलने की जहमत नहीं उठाई। आधी रात को प्रिमोर्डियल फायर ड्रैगन के रक्तसार की 5 बूंदें खोना वाकई उसके लिए दिल का दर्द था। उसने कुछ दुखी स्वर में कहा, तो क्या मैं अब जा सकता हूं? उसके सामने ये दोनों लोग बहुत रहस्यमय थे, इसलिए वे कोई साधारण चरित्र नहीं हो सकते थे। इसलिए वह उनके साथ और उलझना नहीं चाहता था।
यात्रा करते समय अधिक सतर्क रहना पड़ता था। हाँ, दोस्त, नाराज मत हो। चूंकि हम यहां मिले हैं, इसका मतलब है कि हमारे बीच एक नियति है। चूंकि तुमने ध्रुविका को खाने के लिए आमंत्रित किया है, तो हम भी तुम्हें खाने के लिए आमंत्रित करेंगे। काले कपड़े पहने युवक ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए मुस्कुराया और ध्रुवांत के कंधे को गले लगाया, बहुत करीब से अभिनय किया। उसकी बातें सुनकर ध्रुवांत को उल्टी आने लगी। यह वह चीज थी जिसका उपयोग वह अपनी काया को निखारने के लिए करना चाहता था। कोई जरूरत नहीं है। ध्रुवांत ने सख्ती से मना कर दिया, लेकिन उसने काले कपड़े पहने युवक के जुनून को कम करके आंका था। बाद वाले ने उसे पेड़ के नीचे खींच लिया और अलाव पर मांस भूनना शुरू कर दिया। सुनहरा तेल टपकने लगा और चिंगारी की बौछार होने लगी। आओ खाएं। इससे पहले कि ध्रुवांत मना कर पाता, काले कपड़े पहने युवक ने सीधे ध्रुवांत के हाथ में भुना हुआ मांस थमा दिया और उसने खाना खाना शुरू कर दिया। इतनी तेज गति से ध्रुवांत उसे देखते हुए दंग रह गया। आधी रात में आखिर किस अजीबोगरीब आदमी से उसका सामना हुआ। ध्रुवांत अवाक रह गया और उसने आसमान की ओर देखा। कुछ ही देर बाद वह और कुछ सोचने में असमर्थ हो गया। वैसे भी अगर दूसरा पक्ष उससे निपटना चाहता था, तो उसे कोई भी घटिया तरीका अपनाने की जरूरत नहीं थी। इसलिए उसने भी बिना किसी विनम्रता के खाना शुरू कर दिया। जब वे दोनों खाना खा रहे थे, तो लड़की अपने गालों को हाथों से सहारा देते हुए एक तरफ बैठी थी। उसकी काली ऑब्सीडियन जैसी पुतलियां चुपचाप उन दोनों को घूर रही थीं। चांद ऊपर चढ़ आया और देखते ही देखते अलाव के पास सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। ध्रुवांत पेड़ पर झुककर अपना पेट सहला रहा था। उसे पेट भर खाए हुए कुछ समय हो गया था। जब कोई बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाता है, तो खाने से परहेज करना मुश्किल नहीं होता। हा, यह दोस्त सीधा सादा है। मैं ईरांश शौर्य हूं। यह मेरी बड़ी बहन है। काले कपड़े पहने युवक ने अपना मुंह पोंछते हुए ध्रुवांत की ओर देखा और खुद का परिचय देते हुए पूरी तरह संतुष्ट था। लड़की ने काले लबादे वाले युवक पर एक नजर डाली और कहा। ध्रुवांत ने आंखें घुमाई और उसने आह भरते हुए जवाब दिया, मैं ध्रुवांत हूं। अभी ड्रैगन फीनिक्स मंडप जाने की तैयारी कर रहा हूं। ड्रैगन फीनिक्स हेवन? मैं हाल ही में यह नाम बहुत सुन रहा हूं। काले कपड़े पहने ईरांश शौर्य नामक युवक ने हैरानी से अपना सिर खुजलाया। आप लोग उत्तरी क्षेत्र से नहीं हैं? ध्रुवांत थोड़ा हैरान था। अगर यह उत्तरी क्षेत्र से कोई था, तो उसके लिए ड्रैगन फीनिक्स मंडप के बारे में न जानना असंभव है। हां, हम भी स्काइलॉ महाद्वीप से नहीं हैं। हम यहां इसलिए आए हैं क्योंकि हमें कुछ करना है। ईरांश शौर्य मुस्कुराया। ध्रुवांत ने अपना सिर हिलाया। वह ईरांश शौर्य को बहुत देर तक देखता रहा, लेकिन फिर भी सवाल पूछने से खुद को नहीं रोक सका। तुम कितने सालों से साधना कर रहे हो? हालांकि यह ईरांश शौर्य उससे ज्यादा उम्र का नहीं लग रहा था, लेकिन उसकी ताकत बेहद भयानक थी, जो ध्रुवांत के लिए एक झटका था। अगर उस आदमी की उम्र उसकी शक्ल सूरत जितनी ही सच्ची होती, तो वह मरने का भी दिल रखता। उसकी बातें सुनकर ईरांश शौर्य अजीब तरह से मुस्कुराई और फिर अस्पष्ट रूप से बोली, मेरे साथ तुलना मत करो। मैंने निश्चित रूप से तुमसे अधिक समय तक साधना की है। जब उसने ये शब्द सुने तो ध्रुवांत को राहत महसूस हुई। अगर उस आदमी की शक्ल उसकी उम्र को दर्शाती है, तो वह वास्तव में एक राक्षस होगा। ध्रुवांत ने फिर अपनी नजर उस खूबसूरत लड़की पर घुमाई, थोड़ी अजीब सी नजर से। वह ईरांश शौर्य की बड़ी बहन होनी चाहिए, और चूंकि ईरांश शौर्य इतने सालों से साधना कर रही थी, तो उसकी उम्र भी यही होगी। इस लड़की के रूप के पीछे एक बूढ़ा दिल होने के विचार ने ध्रुवांत को थोड़ा सा भयभीत कर दिया। चूंकि उसे उसकी निगाहों के पीछे छिपे विचारों का आभास हो गया था, इसलिए ध्रुविका अपनी भौहों को एक साथ चिपकाने और अपने दांत भींचने से खुद को नहीं रोक सकी। मैं कोई बूढ़ी चुड़ैल नहीं हूं। ईरांश शौर्य ने ध्रुवांत के करीब जाने से पहले अपनी तरफ से मुस्कुराते हुए कहा, मेरी बड़ी बहन का शरीर अजीब है, जो अक्सर गहरी नींद में चली जाती है, इसलिए वह अपनी शक्ल जितनी ही बूढ़ी है।
ध्रुवांत ने अजीब तरह से मुस्कुराया। हालांकि उसे जिज्ञासा थी कि उसकी काया इतनी असामान्य क्यों होगी, लेकिन वह अनुभवहीन था, इसलिए उसका यह सवाल बहुत अपमानजनक था। हालांकि ध्रुविका ने ध्रुवांत को घूरते हुए अचानक पूछा, यह कहा जाता है कि ड्रैगन फीनिक्स मंडप में सच्चे ड्रैगन का रक्त सार है ना? उसके सवाल को सुनकर ध्रुवांत को समझ में आ गया कि उन्हें ड्रैगन फीनिक्स मंडप के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसलिए उसने मौके पर ही उन दोनों को ड्रैगन फीनिक्स मंडप के बारे में बताया। तो यह सच्चे ड्रैगन का रक्तसार है। ध्रुवांत के शब्दों को सुनकर ध्रुविका की पुतलियां थोड़ी चमक उठीं। उसकी प्रतिक्रिया देखकर ईरांश शौर्य का दिल तुरंत उछल पड़ा और उसने तुरंत कहा, बड़ी बहन, हम इस बार ड्रैगन फीनिक्स मंडप के लिए नहीं निकले। हमें अभी भी पिताजी द्वारा दिया गया कार्य पूरा करना है। आप यह काम कर सकते हैं। मैंने ड्रैगन फीनिक्स मंडप जाने का फैसला किया है। अगर मैं एक सच्चे ड्रैगन का रक्तसार प्राप्त कर सकता हूं तो ध्रुविका का पूरा विकास हो सकता है। मुझे गहरी नींद में जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्रुविका ने सहजता से कहा। आह! ईरांश शौर्य ने तुरंत कहा, तुम अकेले जाना चाहती हो? ऐसा नहीं हो सकता। पिताजी ने कहा है कि तुम अकेले नहीं जा सकती। अगर उन्हें इस बारे में पता चल गया तो अगर तुम इस बारे में नहीं बोलोगे तो वह ऐसा नहीं करेगा। ध्रुविका ने ईरांश शौर्य को हल्की मुस्कान दी, फिर उस पर मुट्ठी बांध ली। क्या तुम नहीं जानते कि मेरी अवज्ञा करने का क्या परिणाम होगा? बड़ी बहन, आप ऐसा नहीं कर सकती, ईरांश शौर्य ने दुख से चिल्लाते हुए कहा। अगर उसे पहले पता होता तो वह उस आदमी को खाना नहीं खिलाता। ध्रुवांत ने उनकी बातचीत पर ध्यान नहीं दिया और ऐसा दिखावा किया जैसे उसने कुछ भी नहीं देखा। इसके बाद उसने अपनी नाक रगड़ी और जाने के लिए तैयार हो गया। उसे लगा कि इन दोनों को जल्द से जल्द छोड़ देना ही बेहतर है। अरे, लेकिन इससे पहले कि वह उन्हें अलविदा कहने के लिए अपना मुंह खोल पाता, ध्रुविका ने अपनी आकर्षक निगाहें उसकी ओर घुमाईं और मुस्कुराईं। तो मुझे ड्रैगन फीनिक्स मंडप में लाने के लिए आपको परेशान करना होगा। ध्रुवांत का शरीर एकदम से अकड़ गया जब उसने पास खड़े ईरांश शौर्य को देखा, जिसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थीं। उसे आखिरकार पत्थर उठाकर अपने ही पैरों को कुचलने का मतलब समझ में आया। चांदनी के नीचे ध्रुवांत ने उस लड़की को देखा जो अपनी काली ऑब्सीडियन जैसी पुतलियों का इस्तेमाल कर रही थी, जो प्रकाश के प्रतिबिंब से चमक रही थी। ऐसा लग रहा था कि वे खुद के लिए बोल सकती हैं। उसका चेहरा थोड़ा कठोर होने से नहीं बच सका, क्योंकि उसने स्पष्ट रूप से कभी नहीं सोचा था कि वह खुद पर आग को आकर्षित करेगा। हालांकि उसके सामने खड़ी लड़की बहुत खूबसूरत लग रही थी और दूसरे लोग उसके साथ यात्रा करने के लिए तरस रहे थे, लेकिन ध्रुवांत को अपने सामने खड़ी इन दोनों के रहस्य का एहसास हो गया था। इसलिए उसके पास उनके साथ बहुत गहराई से बातचीत करने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि इससे पहले कि ध्रुवांत खुद के लिए बोल पाता, ईरांश शौर्य, जो लड़की के बगल में था, ने तुरंत आपत्ति जताई। नहीं, अगर उसके पिता और मां को पता चल गया कि उसने वास्तव में ध्रुविका को तथाकथित ड्रैगन फीनिक्स हेवन में अकेले और एक अज्ञात पुरुष के साथ भाग लेने की अनुमति दी थी, तो वे शायद उसे जिंदा ही खाल उतार देंगे। ईरांश शौर्य की आपत्ति सुनकर ध्रुवांत को राहत महसूस हुई। उसने अपना सिर हिलाया और ईमानदारी से कहा, मुझे खेद है, लेकिन हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं। न केवल आप लोग इस बात को लेकर निश्चिंत नहीं होंगे कि मैं उसे साथ लाऊंगा, बल्कि मैं खुद भी निश्चिंत नहीं होऊंगा। उसके शब्द सुनकर ईरांश शौर्य ने ध्रुवांत को कम से कम तुम व्यवहार कुशल हो वाली नजर से देखा, जिसे ध्रुवांत ने नजरअंदाज कर दिया। ध्रुविका ने अपने पैरों को मोड़कर घुटनों पर ठोड़ी टिकाई और ईरांश शौर्य और ध्रुवांत की तरफ देखा। आपत्ति अमान्य है। मैंने पहले ही अपना फैसला कर लिया है। अगर आप मुझे साथ नहीं भी लाते हैं तो भी मैं ऐसा करने के लिए किसी और की तलाश करूंगी। चूंकि अभी ड्रैगन फीनिक्स मंडप में बहुत से लोग जा रहे हैं, इसलिए मुझे किसी और व्यक्ति के न मिलने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ध्रुवांत ने उदासीनता से अपने कंधे उचका दिए।
जब तक वह उसके साथ नहीं जाती वह जिसे चाहे ढूंढ सकती थी। लेकिन ईरांश शौर्य जो उनके बगल में था, उसका चेहरा तुरंत हरा हो गया और उसने एक लंबा चेहरा बनाया। बड़ी बहन, तुम किसी की जान ले लोगी। उसकी आवाज बहुत ही दयनीय थी, जिससे ध्रुवांत मुस्कुरा उठा। हालांकि उस आदमी की ताकत भयानक थी, लेकिन वह इस लड़की के द्वारा पूरी तरह से वश में लग रहा था। ध्रुविका ने हंसते हुए कहा, अभी दो विकल्प हैं, या तो वह मुझे साथ ले जाए या मैं खुद किसी और की तलाश करूंगी। ईरांश शौर्य का नाजुक और सुंदर चेहरा मुस्कुरा उठा, क्योंकि वह अपनी बड़ी बहन के व्यक्तित्व से अच्छी तरह वाकिफ था। चूंकि उसने पहले से ही कुछ तय कर लिया था, इसलिए यह काम नहीं करेगा, भले ही वह अपने होठों को तोड़ने तक उसे मनाने की कोशिश करे। मैं पहले निकलूंगा। मुसीबत को भांपते हुए ध्रुवांत ने तुरंत एक सूखी मुस्कान दी और जाने वाला था। लेकिन इससे पहले कि वह आगे बढ़ पाता, एक हाथ उसके कंधे पर पड़ा। ध्रुवांत ने अपना सिर घुमाया। ईरांश शौर्य की ओर देखते हुए, जिसकी आंखों में अभी पानी आ रहा था, उसने अपने दांत भींच लिए। भाई, क्या तुम देख सकते हो कि मैंने तुम लोगों को प्रिमोर्डियल फायर ड्रैगन के रक्तसार की 5 बूंदें उपहार में दी हैं? क्या तुम मुझे अब और लूटना बंद कर सकते हो? उसके शब्दों में पाखंड की कोई झलक नहीं थी। उसके सामने खड़ी लड़की भी लैला के बराबर ही सुंदर थी। बस दोनों की अपनी अपनी खूबियां थीं। एक मस्त थी और दूसरी आकर्षक। आमतौर पर ऐसी लड़कियां खुद ही खतरा होती हैं। उन्हें साथ लाने से मुसीबतें भी अपने आप आ सकती हैं। हालांकि दोनों विकल्प खराब हैं, लेकिन तुम बेहतर हो। ईरांश शौर्य ने पीड़ा भरे भाव के साथ ध्रुवांत के कंधे को थपथपाया। ध्रुवांत अपनी आंखें घुमाने से खुद को रोक नहीं सका। क्या तुम वाकई निश्चिंत हो? इतनी खूबसूरत लड़की को एक अजनबी के पास छोड़ना, जिससे वे अभी अभी मिले थे। ध्रुवांत को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस आदमी के दिमाग में क्या चल रहा था। इसके अलावा ध्रुविका की चेतना शक्ति के उतार चढ़ाव को देखते हुए वह ईरांश शौर्य जितनी मजबूत नहीं थी। निश्चिंत रहो, जो मेरी बड़ी बहन का फायदा उठा सके वह अभी तक इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ है। ईरांश शौर्य ने मुस्कुराते हुए रहस्यमय तरीके से कहा, यदि आप उसे नीचा दिखाते हैं तो मुझे डर है कि आपको बहुत नुकसान होगा। ध्रुवांत दंग रह गया और ध्रुविका पर एक और नजर डालने से खुद को रोक नहीं सका। भाई, एक बार मेरी मदद करो। हालांकि हम एक दूसरे को लंबे समय से नहीं जानते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि तुम दूसरों की तुलना में अधिक भरोसेमंद हो। ईरांश शौर्य ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे हमने प्राइमोर्डियल फायर ड्रैगन के रक्तसार की 5 बूंदें लूट लीं और फिर भी हमारे साथ बातचीत करने और खाने का मूड था, ऐसे व्यवहार वाला व्यक्ति साधारण नहीं है। लेकिन जाहिर है, मुख्य बात यह है कि ईरांश शौर्य ने ध्रुविका की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरी बड़ी बहन अच्छी समझ रखती है। चूंकि वह तुम्हें अस्वीकार नहीं कर रही है तो कोई समस्या नहीं है। ध्रुवांत का मुंह फड़क उठा। जाहिर है, वह आखिरी कारण से सहमत नहीं हो सका। क्या मैं मना कर सकता हूं? ध्रुवांत ने असहाय भाव से अपनी भौहें रगड़ते हुए कहा। ध्रुविका ने हंसते हुए कहा, चूंकि यह मामला है तो हम आपको केवल ड्रैगन फीनिक्स मंडप के खत्म होने तक ही यहां फंसा सकते हैं। सहमत हूं। ध्रुवांत ने अपना सिर हिलाया। उसकी आवाज सीधी थी। एक बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि जब परिस्थितियां उसके खिलाफ हों तो लड़ना बेहतर नहीं है। उसे अपने सामने खड़ी इस लड़की की बातों पर संदेह नहीं था। इसके अलावा वे दोनों वास्तव में अपनी ताकत से यह कर सकते थे। स्मार्ट। ध्रुविका ने हल्के से मुस्कुराया। उसकी हर भौं और मुस्कान एक आकर्षक भाव प्रकट कर रही थी, जिसने दूसरों की आंखों को थोड़ा चकित कर दिया। सौभाग्य से ध्रुवांत का स्वभाव काफी अच्छा था, इसलिए उसने उसके सामने अपना संतुलन नहीं खोया। निश्चिंत रहें, मेरे साथ यात्रा करने में कोई बुराई नहीं है। हालांकि मेरे शरीर और मेरी ताकत सीमित होने के कारण मैं आप पर बोझ नहीं बनूंगा। इसके अलावा आपने कहा कि ड्रैगन फीनिक्स मंडप में भाग लेने वाले सभी लोग उत्तरी क्षेत्र के प्रतिभाशाली लोगों में से एक हैं।
जिनके पास असाधारण ताकत है। कौन जानता है, मैं आपकी मदद भी कर सकता हूं। जैसे ही वह बोल रही थी, उसके हाथ पर हल्के से थपथपाहट हुई और उसकी आंखों में एक धूर्त रोशनी चमक उठी। ऊपर बताई गई सभी बातों को जोड़कर मुझे साथ लाने से आपको ही फायदा होगा, इसलिए आपके पास मना करने का कोई कारण नहीं है। ध्रुवांत अवाक रह गया जब ईरांश शौर्य ने सहानुभूति के साथ ध्रुवांत के कंधे को थपथपाया। देखो, मैंने कहा था कि तुम मेरी बड़ी बहन से नहीं जीत पाओगे, बस अपनी किस्मत को स्वीकार करो। ध्रुवांत ने उस पर आंखें घुमाईं। चूंकि वह जानता था कि स्थिति अब और नहीं बदल सकती, इसलिए वह भी इस पर ध्यान नहीं दे सका और उसने पूछा, हम कब निकलेंगे? हम एक रात आराम करेंगे और कल निकलेंगे, ईरांश शौर्य ने तुरंत कहा। उसे स्पष्ट रूप से डर था कि ध्रुविका आज सीधे ध्रुवांत के साथ निकल जाएगी। इस बार ध्रुविका ने सहमति में अपना सिर हिलाया। इससे पहले कि वह हल्के से एक पेड़ पर चढ़ गई और घने पत्तों में अपना शरीर छिपा लिया। उसकी हरकतें देखकर ईरांश शौर्य ने अपनी नजर ध्रुवांत पर घुमाई और अपनी मुट्ठियां भींच लीं। भाई ध्रुवांत, मुझे इस बार तुम्हें वाकई परेशान करना है। मैं यह एहसान याद रखूंगा। अगर भविष्य में तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए तो तुम बेझिझक मुझसे मांग सकते हो। ध्रुवांत ने अपने कंधे उचका दिए। किसी को परिस्थितियों में लचीला होना आना चाहिए। अगर मैं उसे लगातार नकारता रहा तो मैं व्यवहारहीन हो जाऊंगा। आमतौर पर अगर ईरांश शौर्य जैसे दूसरे विशेषज्ञ होते तो वे ध्रुवांत की पसंद से नहीं डरते, क्योंकि उनकी ताकत एक तथ्य थी और ध्रुवांत मना करने की स्थिति में नहीं था। इसके अलावा ईरांश शौर्य और ध्रुविका ने उसे धमकाने के लिए अपनी स्थिति का फायदा नहीं उठाया, इसलिए इसने ध्रुवांत को अपने दिल में थोड़ा बेहतर महसूस कराया। हा, अगर तुम सहमत नहीं भी हो तो भी हम तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेंगे, वरना अगर मेरी मां को इस बारे में पता चल गया तो मैं अच्छा समय नहीं बिता पाऊंगा। ईरांश शौर्य मुस्कुराया। ध्रुवांत ने हंसते हुए कहा कि उसके बारे में लोगों की राय बढ़ गई है। वे दोनों अलाव के पास बैठकर बातें कर रहे थे, जबकि ध्रुविका हल्के से पेड़ पर झुकी हुई थी। नीचे से हंसी सुनकर उसने धीरे से अपनी आकर्षक पुतलियां बंद कर लीं और उसके होंठ ऊपर उठ गए। हो ध्रुवांत। अगले दिन सुबह सुबह पर्वत श्रृंखला में जंगलों के समुद्र के ऊपर ध्रुवांत ने ध्रुविका को देखा, जो उसके बगल में सीधा खड़ा था, और एक बार फिर असहाय रूप से आह भरी। फिर ईरांश शौर्य को देखा, जो उसके सामने खड़ा था, जो असहाय रूप से अपने कंधों को सिकोड़ रहा था। स्पष्टतः वे दोनों उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। भाई ध्रुवांत, मैं अपनी बड़ी बहन को तुम्हारे हाथों में छोड़ दूंगा। अगर तुम्हें कोई अज्ञानी साथी दिखे तो तुम कार्रवाई कर सकते हो और मैं उसके परिणाम भुगतूंगा। ईरांश शौर्य ने ध्रुवांत की ओर अपनी मुट्ठियां कसीं और मुस्कुराया। यह लड़का काले रंग की पोशाक पहने हुए था और उसका चेहरा भी सुंदर था। जब वह बोलता है तो उसके हाव भाव से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन भाई बहनों की पृष्ठभूमि स्पष्ट रूप से असामान्य थी। ध्रुवांत ने सिर हिलाते हुए कहा, अब समय हो गया है, तो चलो अब बाहर चलते हैं। अगर भाई ईरांश अपना मिशन पूरा कर लेता है तो आप ड्रैगन फिनिक्स मंडप के बाहर आकर उसका इंतजार कर सकते हैं। विदाई। ध्रुवांत ने अपनी मुट्ठियां बंद कीं और ध्रुविका की ओर देखा, फिर मुड़कर जाने लगा। ईरांश शौर्य ने ध्रुवांत की छवि को देखा, फिर ध्रुविका को कड़वाहट भरे चेहरे से देखा। बड़ी बहन, आपको शांत रहना होगा। अगर पिताजी और मां को इस बारे में पता चला तो मुझे फिर से डांट पड़ेगी। अच्छा, चूंकि तुम अपनी बहन को यह छिपाने में मदद करने के लिए इतनी आज्ञाकारी हो, इसलिए तुम्हें लाभ में कोई कमी नहीं होगी। ध्रुविका ने हंसते हुए अपना हाथ हिलाया। मैं पहले जाऊंगी। वह काफी हद तक बेपरवाह थी। जब उसने अपना हाथ हिलाया तो वह क्षितिज में प्रकाश की एक किरण में बदल चुकी थी। इससे पहले कि ईरांश शौर्य कुछ बोल पाती और ध्रुवांत की दूर की आकृति का पीछा करती, ईरांश शौर्य ने उनके जाते हुए छाया चित्रों को देखा और असहाय होकर आहें भरी।
युवा मास्टर, हम मिस्सी को उस व्यक्ति के साथ जाने देंगे? ईरांश शौर्य के पीछे अचानक स्थान विकृत हो गया, क्योंकि एक छाया जो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही थी उसकी कर्कश आवाज के साथ दिखाई दी, जो गूंज रही थी। ईरांश शौर्य ने अपना सिर हिलाया और फिर से असहाय भाव से अपना सिर खुजलाया। हालांकि सच्चे ड्रैगन के रक्तसार दुर्लभ थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसकी बड़ी बहन ऐसी थी जिसने पहले कभी खजाने नहीं देखे थे, इसलिए उसे सच्चे ड्रैगन के रक्तसार से बहुत ज्यादा उत्तेजित नहीं होना चाहिए था। लेकिन उसने अचानक ड्रैगन फीनिक्स मंडप जाने का फैसला क्यों किया? निश्चिंत रहें, हालांकि बड़ी बहन की ताकत अब भी सील है। मुझे नहीं लगता कि उत्तरी क्षेत्र की युवा पीढ़ी में से कोई भी उसे नुकसान पहुंचा सकता है। जहां तक अन्य शक्तिशाली विशेषज्ञों की बात है, अगर वे इतने अंधे हैं तो वे केवल खुद को ही दुर्भाग्यपूर्ण होने के लिए दोषी ठहरा सकते हैं। पिता ने अपनी आत्मा की मुहर बड़ी बहन पर छोड़ दी है। चलो चलें, हमें भी चलना है। ईरांश शौर्य ने हाथ हिलाया, फिर वह मुड़ा और आगे बढ़ा। उसके सामने अंतरिक्ष विकृत हो गया और उसका आकार रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। काली छाया भी गायब हो गई थी। इस जंगल में एक बार फिर शांति लौट आई। दूसरी तरफ ध्रुवांत अपनी पूरी गति से क्षितिज के पार तेजी से जा रहा था। कुछ ही मिनटों में इस पर्वत श्रृंखला से बाहर निकल जाएगा। उसने अपनी आंखों के कोने से देखा और देखा कि लड़की आराम से अपने हाथों को पीछे करके उसका पीछा कर रही थी। सचमुच वह उससे छुटकारा नहीं पा सका। ध्रुवांत ने अपने होठों को सिकोड़ लिया और अपनी गति थोड़ी धीमी कर दी। तुम इतनी भोली नहीं हो कि सोचो कि तुम मुझसे छुटकारा पा सकती हो, है ना? ध्रुविका ध्रुवांत के साथ साथ उड़ी। उसने अपना सिर घुमाया और एक उपहासपूर्ण मुस्कान के साथ बोली। ध्रुवांत ने अजीब तरह से अपनी नाक रगड़ी। क्या हम कुछ बात कर सकते हैं? बोलना। क्या तुम घूंघट पहन सकती हो? अगर तुम किसी के सामने इस तरह से मुस्कुराओगी तो हमारे लिए मुसीबत में पड़ना आसान हो जाएगा। ध्रुवांत ने गंभीरता से सुझाव दिया। लड़की की चमकीली पुतलियां उसकी ओर देखती रहीं और ध्रुवांत के सुझाव पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसके बर्फ जैसे सफेद पैर हल्के से आगे बढ़े और उसकी स्पष्ट आवाज गूंजने लगी। बिल्कुल नहीं। ड्रैगन फीनिक्स पर्वत श्रृंखला उत्तरी क्षेत्र के अस्तित्व के समय से ही यह भूमि उत्तरी क्षेत्र की एक अत्यंत प्रसिद्ध प्राचीन भूमि रही है। खासकर जब ड्रैगन फीनिक्स मंडप की खोज हुई तो यह विशाल भूमि व्यावहारिक रूप से उत्तरी क्षेत्र की सबसे लोकप्रिय जगह बन गई। और इस बार ड्रैगन फीनिक्स मंडप के खुलने पर इस भूमि पर आबादी भी एक भयानक ऊंचाई पर पहुंच गई थी। हवा की अंतहीन सरसराहटें सैकड़ों हजारों किलोमीटर के दायरे में आसमान में गूंज रही थीं। हर दिशा से आकृतियां क्षितिज पर ड्रैगन फीनिक्स पर्वत श्रृंखला की ओर बढ़ते हुए टिड्डियों की तरह दिखाई दे रही थीं। ड्रैगन फीनिक्स मंडप का नाम उत्तरी क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध था और युवा पीढ़ी के बीच कोई भी व्यक्ति जिसे प्रतिभाशाली माना जा सकता था, वह इस अवसर को इतनी आसानी से नहीं जाने देगा। स्वाभाविक रूप से महत्वपूर्ण बात यह थी कि ड्रैगन फीनिक्स मंडप का आकर्षण स्वाभाविक रूप से ही था। जब ध्रुवांत और ध्रुविका ड्रैगन फीनिक्स मंडप पहुंचे तो वे टिड्डियों जैसे शानदार नजारे को देखने के लिए बिल्कुल सही समय पर पहुंच गए। उन चौंकाने वाली संख्याओं को देखकर ध्रुवांत भी थोड़ा हैरान रह गया। वे लोग कोई साधारण गुंडे नहीं थे। वे विभिन्न बलों से थे और स्वाभाविक रूप से वे अपनी सेना में युवा पीढ़ी के बीच शीर्ष पर थे। लेकिन यहां पहुंचने पर चाहे वे कितने भी चमकदार क्यों न हों, वे सभी इस भयावह मात्रा से ढक जाएंगे। ध्रुवांत ने आश्चर्य से कहा था। उत्तरी आकाश महाद्वीप में युवा पीढ़ी के कुछ प्रतिभाशाली लोगों से उसकी मुलाकात हुई थी, लेकिन संख्या या गुणवत्ता की बात करें तो वे उत्तरी क्षेत्र की तुलना में बहुत पीछे थे। आखिरकार यह स्थान महान हजार विश्व के नायकों का सच्चा समागम था। यहां पहुंचने के बाद ध्रुवांत को समझ में आया कि उत्तरी क्षेत्र कितना विशाल है। यहां तक कि ग्रेट हेवनलॉ डोमेन भी इसका एक कोना मात्र था। इसके अलावा उत्तरी क्षेत्र स्काइलॉ महाद्वीप का भी एक कोना मात्र था। यह महाद्वीप वास्तव में सुपर कॉन्टिनेंट कहलाने के योग्य था। चलो सबसे पहले ड्रैगन फीनिक्स प्राचीन शहर की ओर चलते हैं। यह ड्रैगन फीनिक्स मंडप के उद्घाटन के सबसे नजदीकी स्थान है।
ध्रुवांत ने ड्रैगन फीनिक्स पर्वत श्रृंखला की गहराई की ओर इशारा किया। दूर की जगह पर वह एक राजसी शहर की आश्चर्यजनक रूपरेखा को स्पष्ट रूप से देख सकता था। ध्रुविका ने उत्सुकता से चारों ओर देखा, फिर सहजता से अपना सिर हिलाया। उसकी सहमति के जवाब में ध्रुवांत पहले उड़ गया। लगभग 10 मिनट बाद उसने अपनी गति धीमी कर दी और अपनी नजर, जो कि थोड़ी सी चौंकी हुई थी, को आगे की ओर निर्देशित किया। उसने कई राजसी पहाड़ देखे जो एक शक्तिशाली बल द्वारा बलपूर्वक एक साथ दबाए गए प्रतीत हो रहे थे। स्पष्ट रूप से उन पहाड़ों पर विशाल हाथ के निशान देखे जा सकते थे। उन पहाड़ों के ऊपर एक भव्य प्राचीन शहर था और उसका अंत दिखाई नहीं देता था। शहर समय के साथ पीछे छूटे निशानों से भरा हुआ था, जो एक प्राचीन और उजाड़ आभा बिखेर रहा था जिसने इस पूरे क्षेत्र को घेर लिया था। शहर के किनारे पर 10,000 फीट की ऊंचाई वाले कई पत्थर के पगोड़ा थे। उन स्तंभ से चेतना शक्ति के उतार चढ़ाव के हल्के अवशेष अभी भी महसूस किए जा सकते थे, जो ध्रुवांत के लिए कोई अजनबी नहीं था। वे चेतना सरणियों के उतार चढ़ाव थे। उस प्राचीन समय में यह निश्चित रूप से एक आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली चेतना जाल रही होगी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वह शक्तिशाली चेतना जाल, जो कभी आकाश के प्रति तिरस्कार दिखा सकती थी, वर्षों के दौरान नष्ट हो गई। इस शहर की भव्य आभा दूसरों को आश्चर्यचकित कर देती थी। यहां तक कि आसमान में भी प्रकाश की आकृतियां टिड्डियों की तरह प्राचीन शहर की ओर उड़ती हुई दिखाई देती थीं। हालांकि शहर में भीड़भाड़ नहीं थी। ध्रुवांत और ध्रुविका भी शहर में उड़कर आए थे और फिर एक प्राचीन चूना पत्थर की सड़क पर उतरे जो लोगों से भरी हुई थी। जैसे ही वे दिखाई दिए, आसपास के लोगों की अनगिनत गर्म निगाहें उन पर टिक गईं। स्वाभाविक रूप से उन निगाहों का लक्ष्य ध्रुविका था, जो ध्रुवांत के साथ आया था। ध्रुविका को इस समय उन नजरों की आदत हो चुकी थी, इसलिए वह मूल रूप से स्वाभाविक रूप से उन्हें अनदेखा कर सकती थी। इसके विपरीत ध्रुवांत थोड़ा असहाय महसूस कर रहा था। जैसे ही वे नजरें ध्रुविका पर पड़ीं, वे भी उसी पर निर्देशित थीं, जैसा कि अपेक्षित था, और उनकी नजरों में शत्रुता को छिपाया नहीं जा सका। विपत्ति का स्रोत, ध्रुवांत केवल आह भर सका। ध्रुविका ने झुंझलाहट में उसकी ओर देखा, क्योंकि उसके भौहों के बीच एक मोहक आकर्षण के धब्बे ने ध्रुवांत के दिल को भी झकझोर दिया था। आसपास से आने वाली उन निगाहों का तो कहना ही क्या, जो थोड़ी खाली थीं। इसलिए इससे पहले कि वे नजरें और अधिक गर्म हो जाएं, ध्रुवांत तुरंत ध्रुविका के साथ चला गया। हालांकि ध्रुविका के आसपास होने से बहुत ज्यादा ध्यान आकर्षित होता था, लेकिन उसके आसपास होने से उनके लिए जानकारी प्राप्त करना भी बेहद आसान था। उसे बस अपनी मुस्कान के साथ किसी भी अनजान व्यक्ति से पूछना था और वह व्यक्ति चकित होकर सारी जानकारी उगल देता था। चलो ड्रैगन फीनिक्स मंडप पर एक नजर डालें। ध्रुविका द्वारा मंत्रमुग्ध किए गए एक अन्य दुर्भाग्यपूर्ण साथी को देखकर उसने उत्तर की ओर देखा। ध्रुविका को पहले मिली जानकारी के अनुसार इस ड्रैगन फीनिक्स प्राचीन शहर में एक ड्रैगन फीनिक्स मंडप था। ड्रैगन फीनिक्स मंडप के बारे में सारी जानकारी वहीं से आ रही थी। वे दोनों प्राचीन शहर में चहल पहल से भरे हुए थे, लेकिन प्राचीन शहर के उत्तरी छोर पर उनके कदम रुक गए। सिर उठाकर उन्होंने देखा कि उनके सामने एक पीला मंडप चुपचाप खड़ा था। मंडप की एक अनोखी झलक थी, जो ड्रैगन और फीनिक्स से सजा हुआ था। स्पष्ट रूप से वहां से असली ड्रैगन और फीनिक्स की दमनकारी आभा निकल रही थी। इस समय भी कई आकृतियां थीं जो इस स्थान की ओर उड़ रही थीं। अपनी इंद्रियों के आधार पर ध्रुवांत को यह एहसास हो गया कि इस दिशा में आने वाले लोग इस प्राचीन शहर के अन्य स्थानों के लोगों की तुलना में अधिक शक्तिशाली थे। स्पष्ट रूप से आने के योग्य लोगों में से अधिकांश उत्तरी क्षेत्र के कुलीन वर्ग के लोग थे। इसके अलावा जो लोग स्वाभाविक रूप से पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं थे, वे अपमान से बचने के लिए आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाए, खुद को शर्मिंदा कर लिया। लेकिन ध्रुवांत ने इस वजह से अपने कदम नहीं रोके। उसने ड्रैगन फीनिक्स मंडप की ओर देखा और सीधे अंदर प्रवेश कर गया।
ड्रैगन फीनिक्स मंडप में प्रवेश करते ही उसके सामने का दृश्य तुरंत ही व्यापक हो गया, क्योंकि शोर उसके कानों में भी पहुंच गया था। अपनी नजर ऊपर उठाकर आगे की ओर देखते हुए उसने कई स्तरों को देखा जो अनियमित रूप से शानदार ढंग से व्यवस्थित थे। प्रत्येक मंजिल पर ऐसे लोग भरे हुए थे जिनमें शक्तिशाली चेतना शक्ति उतार चढ़ाव थे। जहां तक उन उच्च स्तरों की बात है तो उन मंजिलों से चौंकाने वाले भज्यों की भयावह चेतना शक्ति दबाव निकल रहे थे। जब ध्रुवांत और ध्रुविका ने ड्रैगन फीनिक्स मंडप में प्रवेश किया तो फर्श से आने वाला शोर स्पष्ट रूप से कम हो गया था और कई लुभावनी निगाहें ध्रुविका पर टिकी थीं, जो ध्रुवांत के बगल में खड़ी थीं। ध्रुवांत ने शांत भाव बनाए रखा और एक कोने में जाकर चुपचाप ध्रुविका के साथ बैठ गया। उन्हें पहले मिली जानकारी के अनुसार इस ड्रैगन फीनिक्स मंडप में सूचना वितरित करने का प्रभारी कोई व्यक्ति प्रतीत होता था और उन्हें बस यहां प्रतीक्षा करनी थी। मूल रूप से ध्रुवांत शांतिपूर्वक जानकारी प्राप्त करना चाहता था, लेकिन ध्रुविका जैसे दीपक की रोशनी में वह जानता था कि इस समय वह पहले से ही युवा पीढ़ी के अनगिनत विशेषज्ञों के ध्यान का लक्ष्य बन चुका था। हो सकता है कि कोई ऐसा भी हो जिसने उसकी पहचान की जांच शुरू कर दी हो। और जैसा कि ध्रुवांत ने उम्मीद की थी, जैसे ही वह ड्रैगन फीनिक्स मंडप में दाखिल हुआ, ऊपरी मंजिलों से एक परिचित निगाह तुरंत उसकी ओर आई, जिसमें एक ठंडी सी अनुभूति थी। हरा का ऊपरी मंजिल पर बैठा था और शांत निगाह से ध्रुवांत की ओर देख रहा था। फिर उसने अपनी निगाह कह जियो की ओर घुमाई, जो उसके बगल में खड़ा था। जिस क्षेत्र में हराका था वह कई आकृतियों से घिरा हुआ था, बिल्कुल एक बड़े आकार के घेरे की तरह। इस घेरे में मौजूद हर व्यक्ति उत्तरी क्षेत्र की युवा पीढ़ी के बीच अनाम नहीं था। उनमें से हर एक की अच्छी प्रतिष्ठा थी, लेकिन इस समय यह घेरा स्पष्ट रूप से दो आकृतियों के इर्द गिर्द था, जिनमें से एक हराका था। हालांकि वह यहां स्पष्ट रूप से मुख्य आकर्षण नहीं था, क्योंकि उसके बगल में एक पतला और सुंदर व्यक्ति बैठा था, जिसने ड्रैगन फीनिक्स मंडप में अनगिनत गर्म निगाहों को आकर्षित किया। इस आकृति ने लाल रंग की लंबी स्कर्ट पहन रखी थी। उसकी त्वचा बर्फ की तरह गोरी थी। उसकी पोशाक के नीचे नाजुक और भरपूर रूपरेखाएं थीं, जो दूसरों के खून को उबालने का कारण बन सकती थीं। वह बहुत ही खूबसूरत दिखती थी। सुडौल भौहें और पानी से भरी पतली आंखें जो किसी जादू से भरी हुई थीं। उसकी पलकों की हरकतें ही दूसरों के दिल को बेकाबू कर देती थीं। आसपास कौन जाने कितने युवा पीढ़ी के विशेषज्ञ थे, जो ऊपर से तो सज्जन लगते थे, लेकिन उनकी आंखों की गहराई में गर्मी की ज्वाला धधक रही थी। उनके चेहरे पर ऐसा भाव था मानो वे उसे अपने पेट में समा लेने की इच्छा से खुद को रोक नहीं पा रहे हों। इस राक्षसी ने दूसरों को अपने पास रखने की अनियंत्रित इच्छा दी। हो, कितनी सुंदर छोटी बहन है। लाल पोशाक वाली लड़की ने भी बेहद शानदार ध्रुविका को देखा था। उसके बगल में बैठे अपरिचित ध्रुवांत पर एक नजर डालने से पहले उसने अपना मुंह ढक लिया और एक लाडली हंसी जारी की। लेकिन वह छोटा भाई अपरिचित है। उत्तरी क्षेत्र में ऐसी उत्कृष्ट प्रतिभा कब से है जिसके बारे में मैं अनजान हूं। वह ग्रेट हेवनलॉ डोमेन का नया कमांडर है। हाँ, वह काफी सक्षम है और यहां तक कि अनिल भी उसके सामने अपंग हो गया था। हराका ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, शुरू में मेरा इरादा उसे ड्रैगन फीनिक्स मंडप में भाग न लेने की याद दिलाने का था, लेकिन इसे ठीक से देखने पर उसने मेरी चेतावनी को अपने दिल में नहीं रखा। जब आसपास के लोगों ने, जिनकी अच्छी खासी प्रतिष्ठा थी, हराका की बातें सुनी, तो उन्हें तुरंत दोनों के बीच का रिश्ता समझ में आ गया। कई विशेषज्ञ, जिनके हराका के साथ कुछ हद तक अच्छे संबंध थे, ध्रुवांत की ओर उपहास से देखते हुए मुस्कुराए। तो वह ग्रेट हेवनलॉ डोमेन का कुलीन वर्ग है। लाल पोशाक वाली लड़की ने ध्रुवांत की आकृति को देखते हुए मुस्कुराहट का एक स्पर्श बनाए रखा। लगता है कि ग्रेट हेवनलॉ डोमेन में इस बार एक बहुत शक्तिशाली नवागंतुक है।